तो हाँ दो स्वीट मुस्लिम हार्ट भाई, सरदार ये थे। किंग से बात करें। ये पता नहीं आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये बदतमीजी कर रहा है, हालांकि इसने कभी की नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैंने तो नहीं कहा वो। हाँ, दूसरों के साथ अगर नहीं की वो हो तो डाउट देखें। है सोफी सिस्टर मैं को। नहीं नहीं, सोफी, अच्छा आप ये नहीं कहे ना, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्या पता इन्होंने दूसरों के साथ की हो। ठीक है ना, मेरे साथ फिलहाल जब वही ये मैं कह बात रहा हूँ कि करेंगे उन्हें अच्छे से, मैं सोफी नहीं सिस्टर बात ने कर बात की है सकता तो इस चीज पे। शायद हो सकता है, और क्या पता मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, किंग साहब बोलिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं। जी अच्छा। और स्वीट भाई कैसे हैं? हाल चाल ठीक है आपका? खुदावन का अच्छा बहुत शुक्र स्वीट है भाई, सर। मेरा यहाँ पे ना एक, अच्छा यहाँ पे मेरा एक छोटा सा आपसे एक सवाल है। क्या जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, क्या वो पढ़े लिखे थे या उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था? सर अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि आप किन उल्मा की बात करेंगे, क्योंकि अब मैं आपको आपके उल्मा की यहाँ पर फतूहात में दिखा सकता हूँ जो उन्होंने फतावा दिए हैं। ज़्यादातर तो ये कहते हैं कि वो जाहिल थे या अनपढ़ थे या उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। जो उम्मी के, बेसिकली आप उम्मी पर बात कर रहे हैं ना, कि उम्मी नबी थे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि उम्मी का मतलब है जो अब जाहिल हो, जिसको ये अब पढ़ना मैं लिखना नहीं, मैं आपको ना ये चीज़ें हैं कि आपने कहा उन्हें पढ़ना लिखना नहीं था। अब मैं आपको बाइबल का मैं एक हवाला देता हूँ जिसमें रुक इनकी जाए। पेशन गोई है। और कहा है कि जब जी एक जी। मिनट सर, आपने सवाल किया, मुझे सवाल तो उसका जवाब मुकम्मल देने दीजिए ना, फिर आप आगे दिखाइए। मैं जो आपसे कह रहा था कि अगर आपके उल्मा की बात करें, तो उसमें से कुछ ये कहते हैं कि वो बिल्कुल जो है ना, मतलब जाहिल थे, अनपढ़ थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। कुछ कहते हैं कि उम्मी का मतलब होता है जिसके पास किताब का इल्म ना हो, यानी जो पिछली किताबें जो नाजिल हुई हैं उनका इल्म ना हो, लेकिन वैसे पढ़ना लिखना उसे आता हो। लेकिन जो पुरानी जो कुतब हैं, जिसको आप लोग इस आसमानी किताबें कहते हैं, जो उसका इल्म ना रखता हो, तो वो उम्मी होता है। अच्छा, इसके लेकिन इसका जो मेरा स्टांस है ना, मैं ये समझता हूँ कि रसूल अल्लाह जो है, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी अपनी ज़ाती राय है, आप चाहें तो इख्तिलाफ कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो पढ़ना लिखना जानते थे, उन्हें पढ़ना लिखना आता था, वो समझदार इंसान थे, वो जानते थे कि दुनिया को कैसे समझना है, दुनिया को क्या दिखाना है, ये क्या है। तो ये मेरा अपना स्टांस है। अब आप इसमें से जिस बात को भी लेना चाहें पिक करके अपनी बात कर सकते हैं। जी बोले मिस्टर किंग। भाई अभी आप वो हवाला लगा सकते हैं, ये शाया नबी की ना जो है ना 29 की 12 लगाए, और फिर हम देखते हैं कि ये वहाँ पे शाया क्या या ये लिखा होता साया? है। ये शाया जो वो है, ये शाया। शाया कि ये जाया? जाया नबी की गल कर रहे हैं? शाया, ये शाया जो इनकी वो हाँ, बुक है ना। इजाया नबी अंग्रेजी करीम में सल्लल्लाहु मैं कहते खुद हैं, दिखा, या साया उर्दू में कहते हैं सर, वो मिस्टर किंग साहब बिना, अंग्रेजी में इजाया है, उर्दू में ये साया है सर। खोलें जरा नबी का तो बाइबल से। सही सो नहीं मेरा मैं ये लिखा खोल गया ताल्लुक लेता है हूँ है। ये कि हमारे साया। मुसलमान हजरात ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि रसूल अल्लाह की पेशन गोइयां बाइबल में में जो है मौजूद है। सो ये वो साबित करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। सो कोई बात नहीं, इन्हें करने दीजिए, देख लेते हैं वो क्या करते हैं। ये ताल्लुक है यहाँ पे। जी किंग अगे साहब। आयत खड़ी है किंग, ये साया दी बाप कड़ा एक आयत खड़ी है। 29 की 12। चल पढ़ ले, तू सामने ला देते। ये प्यारी सा आ गई, लेकिन दोनों के अंदर उनकी ना पेशन गोई हैं। तो मैं भाई को पढ़ के सुना देता हूँ। जी सर, ये हम पढ़ते हैं यहाँ से 12 से। तुम इस किताब तुम इस किताब को एक ऐसे शख्स को दे सकते हो जो पढ़ सकता है। इस शख्स से कह सकते हो कि वो इस किताब को पढ़े, लेकिन वो कहेगा कि मैं इस किताब को पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये किताब मेहरबंद है। या तुम इस किताब को किसी भी ऐसे शख्स को दे सकते हो जो पढ़ नहीं सकता, इसलिए शख्स से कह सकते हो कि वो इस किताब को पढ़े। तब वो शख्स कहेगा कि मैं इस किताब को पढ़ना नहीं जानता, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। तो सर ये जो आयत है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले वही नाजिल हुई थी, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा था ना कि पढ़, तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो एक तो पेशेंट को यहाँ पे आ गई उनकी, क्योंकि ये जो किताब दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा सर, बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट और देता हूँ। सर आप इससे ये साबित कीजिएगा कि ये एक पेशेंट गोई है और ये उनके नबी होने की पेशन गोई है। ले लें, आप 2 मिनट लें। जब आप चुप कर जाएंगे, फिर मैं आपको ऊपर की और नीचे आयात की पढ़ाऊंगा और देखेंगे कि ये पेशन गोई है या क्या है। सर आप वक्त लीजिए और मुझे बयान कीजिए ये नबी किस तरह से बनते हैं। जी जी सर, सर। नहीं तो द मैंने तो किंग, सर आपको बताया ना, आपने किंग कहा कि जी जी।
किंग किंग तू गल कर, ठीक है। मेरे से बहना को लाजमी थोड़ी है मैं स्वीट भाई ये के रोका था कि भाई मेरे को अगर तेरे नाल गल नहीं करनी। मैनू इजाजत है, मेरे ना रोक क्यों, मैं सुबह ड्यूटी में ना, मेरे को ठीक है सुबह मुगल भाई, ठीक है हाँ ठीक है मुगल भाई, कोई नहीं, चलिए सही। चल ठीक, ओके स्वीट भाई, अच्छा अल्लाह स्वीट भाई, हाफिज। जी जी सर, खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज, अपना ख्याल अच्छा रखिएगा। जी। बाय बाय। स्वीट भाई हमने ओके एक तो वो बात पढ़ी है जी, हमने एक वो बात पढ़ी है, और दूसरी बात हमको ये भी यशाया के अंदर ही में मिलती है, खुदा का खास खातम। नहीं 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 अब नहीं, देखें इसमें देखें हम देखें देखते हैं देखें, रुकिएगा जी जी, सर, देखें ये दो आयतें हैं ना। रुकिए, दो नहीं, देखें एक एक पर बात करेंगे ना। देखें मिस्टर किंग भाई, मैं पहले भी मुझे नहीं पता आपने सुना या नहीं सुना, मैं शायद आप मौजूद थे या नहीं थे, मुझे याद नहीं। मैं मुगल साहब से यही कह रहा था कि मैं एक ही वक्त में अगर मैं ये कह दूं कि ये सारी आयतें ही झूठ जो है आप गलत बयान करते हैं, तो मैं झूठा कहूंगा। इसलिए मैं आपको भी ये कहूंगा कि सारी आयतों को अगर आप एक ही दफा पढ़ के कहते हैं ना ये सारी रसूल अल्लाह पे फिट होती हैं, तो उसमें हम उसको समझ नहीं सकते। एक एक को लेकर चलें, एक एक को समझाएं। अब आपने ये जो यसाया की पढ़ी है, यसाया 29 की आपने कौन सी पढ़ी है अपना, कौन सी 12 पढ़ी है ना, हाँ 12 29 पढ़ी की है 12 सर। जी, ओके 29 की सर, 12 इस पे बात करें। मैंने आपको वक्त दिया है, मैं देखिए आपको टोक नहीं रहा, आप वक्त लें, लेकिन किसी और आयत पे ठीक नहीं हो अभी गया। आप हम ये चलें, फिर ना इसी जी को जी, समझाने नहीं की नहीं, कोशिश चले हम कीजिए। यहाँ से ना 10 जी 10, हम 10 से पढ़ते हैं, फिर पढ़ 13 लीजिए तक, सर, तो जो पढ़ बात लीजिए है सर, थोड़ी पढ़ सी। लीजिए। हाँ जी, मैं आपको जी जी, पढ़ सुनाता हूँ। लीजिए, पढ़िए सर, पढ़िए। खुदावंद ने तुमको गहरी नींद में सुलाया है, खुदावंद ने तुम्हारी आंखों में नींद की बंद को यानी कि बंद कर दिया। अच्छा, ये आगे आता है, तुम्हारे अक्ल पर यानी अजीब नींद पर सरे खुदा ने पर्दा डाल दिया है। अब 11 में पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, इन सारी बातों की रोया तुम्हारे साथ इस किताब की मानद है जो बंद है और जिस पर एक मोहर लगी हुई है। तो आगे ये आ गया, फिर आगे जो मैंने पढ़ी थी 12, अब 13 में पढ़ते हैं कि मेरा मालिक फरमाता है, ये लोग मेरी इबादत करते हैं लेकिन होंठों होंठों से जो मेरी तालीमात तनसफ करते हैं, लेकिन इन दिलों में वो मुझसे बहुत दूर हैं। वो मेरी इबादत सिर्फ इंसानों के असूलों को पालने पालकर पालकर के करते हैं जिसको इन्होंने याद कर लिया है। तो इसलिए मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूँगा जो हैरत अंगेज और तजस्सुफ खैर होगा, और इनके इलाकों को इनकी अक्लों ज़ायल हो जाएंगी, और इस तरह दानियों को दानाई देते रहेंगे। तो सर ये जो आयत है, तो इसके बारे में जो है कि ये जिस शख्स को यानी कि अनपढ़ को हम किताब देंगे, वो कौन है आपके मुताबिक? सर अव्वल तो मैंने आपसे कहा था इसको नबी साबित करें, तो अपना किंग भाई वो बिल्कुल नहीं आप कर पाए। मैं सेम चीज़ पढ़ता हूँ और मैं एक एक आयत आपके सामने एक्सप्लेन किए जाता हूँ, और मज़े की बात है ये ना तो कोई पेशेंट गोई है, मज़े की बात है नबी तो दूर की बात है, नबी तो दूर की बात है किंग भाई। और मैं आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन जो नीचे हमें 6-7 लोग देख रहे हैं, मैं सबको बता दूं, सभी सुनने वाले देखें, मैं अभी इसको मैं पढ़ता हूँ दोबारा। नबी तो मैं कह रहा हूँ बहुत दूर की बात है, ये कोई पेशेंट गोई भी नहीं है। ये खुदावंद खुदा बात क्या कर रहा है वो समझते हैं, जरा देखिएगा। क्योंकि बहुत बार होता है कि वो हमारे कुछ मुसलमान हजरात होते हैं, उनको बस थोड़ा सा जहां पर वो मिल जाए इस तरह का हवाला, वो समझते हैं कि ये पेशेंट गोई है। नहीं, मैं बताता हूँ क्या है, पढ़ते हैं। नवी आयत से पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है, किंग भाई आप भी पढ़िएगा मेरे साथ साथ, और जहां मैं गलत पढ़ूं मुझे टोक सकते हैं, मैं आपको इजाजत दे रहा हूं मुझे रोकने की, इसमें मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। ओके, लिखा हुआ है, ठहर जाओ और ताज्जुब करो। खुदा कह रहे हैं ठहर जाओ और ताज्जुब करो, ऐशो इशरत करो, और अंधे हो जाओ, वो मस्त हैं पर मैं से नहीं, वो लड़खड़ाते हैं पर नशे में नहीं। अच्छा, आगे लिखा हुआ है 10वीं में, क्योंकि खुदावंद ने तुम्हारी गहरी नींद की रूह भेजी है और तुम्हारी आंखों यानी नबियों को नाबीना कर दिया, और तुम्हारे सरों यानी गैब बीनों पर हजाब डाल दिया। यानी कि अब तुम्हारी अकल ऐसी है, या तुम्हारे पास अब कोई खुदा की बात करने वाला मौजूद नहीं है जो तुम्हें खुदा की बात बताए, क्योंकि मैं तुमसे कतई ताल्लुक करता हूँ। क्योंकि तुम वो पीछे आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है, वो बता रहे हैं कि जो कौम वो बात नहीं मानती, बीच में जब ये गुनाह की तरफ चले जाते हैं, तो खुदा कहता है मैं तुमसे कतई ताल्लुक कर दूंगा, मैं तुम्हें
तुमसे राबता खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। जब मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं तो खुदा कह रहा है तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी। देखें, क्योंकि खुदावंद ने तुम्हारी गहरी नींद की रूह भेजी है, यानी कि खुदा का यहाँ पे तशबीहन बात है कि तुम्हें पता ही नहीं है नींद में क्या होता है, इंसान को पता ही नहीं होता, इंसान बेवकूफ हो जाता है। तुम्हारी आंखों यानी नबियों को नबीना कर दिया और तुम्हारे सरों यानी गैबीनों पर हिजाब डाल दिया, यानी कि तुम्हारी आंखों पे पर्दा है, सच्चाई तुम्हारे सामने है। गौर से देखें खुदा क्या कह रहा है, यानी आंखों पर पर्दा है, इसका मतलब ये है कि सच्चाई तुम्हारे सामने है लेकिन तुम उसको समझते नहीं हो। कहा जा रहा है, फिर पढ़ता हूं, गौर से सुने, यानी गैबीनों पर हिजाब डाल दिया, यानी कि सच्चाई होते हुए भी उन पर पर्दा है, हिजाब है, उनको समझ नहीं आ रही कि हकीकत क्या है। आगे चलते हैं। और सारी रोया, फिर देखें खुदा क्या कह रहा है। ये पेशन गोई है भी है कि नहीं, जरा देखें यार, सब लोग देखो, ये तो कोई पेशन गोई ही नहीं है, नबी तो दूर की बात है। ये खुदा उनकी मिसाल दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है कि तुम्हारा हाल ऐसा है। और सारी रोया तुम्हारे नजदीक सर बेमहर किताब के मजमून की मानिंद होगी, यानी कि अगर तुम्हारे सामने कोई सच्चाई होगी भी तो तुम्हें वो इस तरह से मालूम होगी, इस तरह का मजमून की तरह होगी जिसे लोग किसी पढ़े लिखे हुए को दें। देखें क्या कहा जा रहा है, पढ़े लिखे को दें, पहले पढ़े लिखे हुए की बात हो रही है, जिसे लोग किसी पढ़े लिखे हुए को दें, लेकिन उनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो उनको हुआ फक्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। वो कह रहा है कि जब किसी पढ़े, उनकी मानिंद इस तरह से है कि जब किसी किताब यानी कि अगर कोई मजमून किसी पढ़े लिखे को दिया जाए तो उसका क्या है कि दिल जो है मुझसे दूर है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, और कहें कि इसको पढ़। अच्छा जी, 11वीं में क्या लिखा हुआ था, जिसे लोग किसी पढ़े लिखे हुए को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे कि मैं इसको पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये सर बेमहर है। देखें, पढ़े लिखे की बात पहले हो रही है, देख रहे हैं अपना किंग भाई, ये खास आपके लिए कहा जा रहा है, किसी पढ़े लिखे को दें और वो उसको कहे कि मैं इसको पढ़ नहीं सकता। आप मुझे ये बताएं किंग साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या कोई पढ़ा लिखा पढ़ नहीं सकता है? किंग भाई, पे तो जो आप मैं पढ़ आपसे रहे हैं सवाल वो नहीं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि तुम जी मैं मैं 11वीं, ये जो आप आप पहले लाइन पढ़ी है 11वीं ना, पढ़े ना, 11वीं पढ़ रहे 11वीं हैं। पढ़े ना। अच्छा, जी जी, 11वीं पढ़े इन पहले, उसके बाद सारी 12वीं में बातों चलते की रोयात, जी जी 11वीं पे ये ना कि इन सारी बातों की रोयात तुम्हारे साथ इस किताब की मान्यता है जो बंद है और जिस पर एक मोहर लगी हुई है। हाँ, आगे। 11वीं में तो ये जो आप बात करें वो इसमें नहीं लिखी हुई ना, तो आ गया कि सर आप 12वीं हम आगे आए पढ़ते हैं, पर, 12वीं में लिखा है सर कि रुके जी जी रुके रुके, आपने जो जो ट्रांसलेशन निकाली है ना वो अधूरी है, मुझे नहीं पता वो आपने कहाँ से ली है। उसमें आधी बात लिखी हुई है, पूरी निकालें जहां पर पूरी बात लिखी हुई है ना। ये जब भाई ये यही तो होता है। ना बाइबल, ये तो बाइबल जो है ना, बाइबल गेटवे, ये तो उसके सर ऊपर पड़ी गेटवे, हुई है ये वाली जो सर ट्रांसलेशन है। गेटवे पे गलत ट्रांसलेशन भी हो सकती है ना, इंटरनेट है, कोई गलत भी कर सकता है ट्रांसलेशन, उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। बात तो ये है कि जो कलाम मुकद्दस में असल बात लिखी हुई है हमने तो वो देखनी है। अगर कोई बीच में से कोई काट काट के जो है आधी बातें लिखकर छाप दे तो वो तो ना आप जिम्मेदार है ना मैं हूँ। मैं पढ़ता हूँ, 11वीं में लिखा हुआ है, कोई दूसरी जो है पढ़ लें ट्रांसलेशन जो भी आपके पास मौजूद है, नहीं तो ओरिजिनल उबरानी निकाल कर है, उबरानी में क्या लिखा है उसको जो गूगल से ट्रांसलेट कर लें, मुझे वो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने पढ़ना वो है जो असल लिखा हुआ है, किताब के मजमून की मानी होगी जिससे लोग किसी पढ़े लिखे को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे कि मैं इसको पढ़ नहीं सकता। पहले बात ये कह रहे हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है उसको कोई चीज दे दे और वो आगे से कहे कि मैं पढ़ नहीं सकता, इन लोगों की मिसाल वही है कि इनकी आंखों पर इतना पर्दा पड़ गया है कि ये सच्चाई इनके सामने है, ये फिर भी कहते हैं कि हम उसको समझते नहीं है। जिस तरह किसी पढ़े लिखे को दे दें और वो कहे कि मैं पढ़ नहीं सकता। आगे चलते हैं, 12वीं में जो आपने पढ़ी थी, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर वो किताब किसी ना खानदा को दें, यानी कि ना पढ़े लिखे को, और कहें कि इसको पढ़, और वो कहे मैं पढ़ना नहीं जानता। दोनों की बात हो रही है साहब, किंग भाई, दोनों शख्सियात की। 11वीं आयत में आपके ये पास सुनील पढ़ा भाई ये लिखा तो शख्स चले है। बात है ना, नहीं नहीं ये तो रुक बात जाइए चलिए आपकी ठीक होगी ना। जी, एक मिनट रुक जाइए ना, मैं मुकम्मल कर लूँ ना। 11वीं आयत में आपके पास एक पढ़ा लिखा शख्स है
12वीं आयत में आपके पास अनपढ़ शख्स है, खुदावंद खुदा जो है वो दोनों का मुआवजा कर रहा है, कह रहा है कि इन लोगों में से, इस कौम में से ना तो पढ़ा लिखा किसी काम का है, ना अनपढ़ किसी काम का है, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों को समझ नहीं आती कि सच्चाई क्या है और सच्चाई क्या नहीं है। ये ना तो कोई पेशन गोई है, ना किसी नबी की बात हो रही है, ना किसी दूसरे बंदे की बात हो रही है। ये खुदा मिसाल दे रहा है कि तुम लोग इतने जाहिल हो चुके हो, तुम्हारी आंखों पे इतना पर्दा है कि तुम लोग पढ़े लिखे और अनपढ़ एक बराबर हो, तुम्हें बात की समझ नहीं आती कि बात हो क्या रही है। जी किंग भाई, बात करें हम जरा। अच्छा, इसका पहले मुझे जवाब दें, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे आपको बताया है इसको पहले रद्द करें, इस आया को। नहीं, वो तो हो सकता है ना, वो जो ट्रांसलेशन में ना उसमें फॉल्स है, तो शायद उसकी वजह से मुझसे हो सकता है गलती होगी। लेकिन ये जो है ना, ये प्रॉपर आयत और ये प्रॉपर यानी कि उसके ऊपर ये जो से ना फिट बैठती है। तो आप भी मुझे ना इस पर थोड़ा सा गाइड करेंगे तो ज़रा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सुनने वालों के लिए भी ना ये बेहतर हो जाएगी बात। हाँ जी, हाँ जी, मुझे आयत बताइएगा, मैं निकाल लेता हूँ। ये शायद वही है, ये शायद कि ना 42 की 1 से 4 आपने पढ़नी है यानी कि इसको ही पढ़ लेते, मैं निकाल लेता हूँ। जी पढ़े सर, क्या लिखा है? जी, यहाँ पे लिखा है, खुदा का खास खादम, मेरे खादम को देखो, वही एक है जिसकी मैं हमायत करता हूँ। मैंने इसको चुना था, मैं इससे नहायत खुश हूँ। मैंने अपनी रूह इस पर डाली, वो कौमों में इंसाफ जारी करेगा। वो ना चला चलाएगा और ना शोर करेगा, और ना ही बाज़ारों में इसकी आवाज़ सुनाई देगी। वो वक़ार होगा, कुचली हुई घास के तिनके तक को वो नहीं रोंदेगा। वो मलाई बनती तक को नहीं बुझाएगा। वो सचमुच में इंसाफ लाएगा। वो ना मद वो ना मदद पड़े वो ना मध्यम पड़ेगा और ना ही कुचला जाएगा। और जब तक वो इंसाफ को ज़मीन पर कायम ना करे, जजीरे इसकी शरीयत के इंतज़ार करेंगे। जी सर, अब यहाँ पे किसकी शरीयत की बात हो रही है? सर ये पहले तो आप मुझे बताएं, आप इससे क्या समझते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप गलत क्या समझते हैं इससे। ये जी जो जी, पेशेंट हुए ये एक्सप्लेन नबी करें। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है ना, कि उनकी जो कैसे शरीयत है ना, है? वो उस जिसका इंतज़ार जी जिनकी शरीयत का इंतज़ार कर रहे थे ना, यहूदी भी कर रहे थे, उस बाद क्रिश्चियंस जो थे, जो मक्का में जाके यानी कि वहाँ पे जो यानी कि उन्होंने बसेरे वगैरह किए, तो किन का इंतज़ार कर रहे थे? तो वो एक और है, वो भी हवाला मैं आपको बाद में ढूंढ के दे दूंगा, जहाँ पे वो अच्छा सर, उस सर इसको पहाड़ी तो का पहले जिक्र है साबित जो करें सर, अपना जी सर। तो सर अपना इसमें किंग जो भाई, ये शरीत है जी सर। किंग भाई एक मिनट, जी जी अभी आपने एक जुमला इस्तेमाल किया है कि मक्का में जाकर जो क्रिश्चियंस थे और यहूदी थे, वो जाकर जो है रसूल अल्लाह का जो है वहां बैठकर इंतजार कर रहे थे। इसको तो पहले साबित करें, क्योंकि आपने ये जुमला इस्तेमाल किया है, उसके बाद फिर इस आयत की जो है दलील दीजिएगा प्लीज। जी, वो भी मैं दे दूँ, वो आयत वो मुझे ढूंढनी पड़नी है, वो भी मैं आपको नहीं नहीं, निकाल अभी कर दे देता हूँ। इसी आयत तो पे रहकर आपने ये जुमला चलें, इस्तेमाल किया है किंग भाई, मुझे ये साबित कीजिए ना कि वो तमाम लोग मक्का में जाकर रसूल अल्लाह का इंतजार कर रहे थे, और उसके बाद आपने जो ये वो इसी 42 की वजह से तीन ना, चार ये आयत देखें ना, पढ़ी है। जी जी, ये चार जो हम चार है ना, जब हम ये चार वाली आप आयत पढ़ते ना, वहाँ पे लिखा है वो मानद वो मध्यम यानी कि मानद पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा और ना ही कुचला जाएगा, जब तक वो इंसाफ को जमीन पर कायम ना कर दे। तो इंसाफ को किसने कायम किया था सर? अच्छा सर, ये दलील आप मुझे इस चीज की दे रहे हैं किंग भाई कि वो तमाम लोग मक्का में जाके इंतजार कर रहे थे रसूल अल्लाह का, ये आयत इस चीज की दलील है? वो भी मैं आपको वो भी किंग- दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो ये किंग देखे भाई ना वो कि दीजिए। जरिए इसकी शरीयत का इंतजार कर रहे थे। तो सर सर जो ये यानी कि क्रिश्चियंस, सर देखें किंग भाई, जजीरे पर तो मैं अभी आपको लूंगा ना, जजीरे पर तो मैं जाऊंगा, वो तो छोड़ें अभी, पहले मुझे वो तो दिखाएं कि ये सब इंतजार कर रहे हैं। सर वो तो आपको कुरान की आयत से भी तो आपको मिल जाता है ना। तो यहूदा नसारा किसके इंतजार कर रहे थे? सर फिलहाल आप बाइबल में से नबी को साबित कर रहे हैं, तो लाजमी तो आप मैं फिर वो वो चीज मुझे आयत लेके बाइबल आता से हूँ, मुझे दो। दिखाएंगे। जी जी, तो 2 मिनट में वो वो निकाल के आता हूँ। ये बात भी आप मुझे बाइबल से दिखाएंगे कि मक्का में जाकर जो क्रिश्चियंस थे वो आपके रसूल अल्लाह का इंतजार कर रहे थे सर।
प्लीज दिखाइएगा। अजय भाई आ सर जाए, ऊपर आ जाए अजय भाई। मैं आपको नहीं, वहाँ पे ये नहीं है कि वो वहाँ पे थे, वहाँ पे यानी कि उस पहाड़ी का यानी कि जिक्र है जो यानी कि मक्का के अंदर है, वो जहाँ पे उनकी वो नवाज पैदाइशी, उस पहाड़ी का भी वहाँ पे जिक्र है। तो वो मैं आपको ला देता हूँ, मैं उसको 2 मिनट में। जी सर, कोई बात नहीं, आप वो अपना वक्त दीजिए, तब तक मैं जरा जोएल भाई से गप्पे शप्पे मारता हूँ। हाँ जोएल भाई कह रहा हूँ, अजय भाई से। अस्सलाम वालेकुम अजय भाई, कैसे हैं? जी सलाम अल मसीह, क्या हाल है? ठीक ठाक, खुशबाश, आप बताएं, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त सर। जी जोएल भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इंतज़ार करना चाहूँगा, फ़िलहाल आयत ले लूँगा ज़रा इनसे। सर वो नहीं मिलने वाली। तो मैं अपने सुनने वालों के सामने ना थोड़ी सी आसान उर्दू में जो रेफरेंस हमारे प्यारे किंग भाई साहब ने दिया है, मैं उसको ज़रा दोबारा से पढ़ता हूँ। नहीं अभी नहीं पढ़ना जोएल भाई, जोएल भाई रुके हैं, वो मैंने नहीं, बात के लिए सिर्फ बचा पढ़ना है सर, सिर्फ रीड करना है सिर्फ मैंने, और तशरीह हाँ नहीं सिर्फ करूँगा। अभी हाँ तशरीह मैं चाह रहा हूँ ये तशरीह करे और इसके बाद उस तशरीह को मैं तोड़ेगा। अभी हाँ आपने जी, हाँ जी, आप ऑफ पढ़ कोर्स लें, ऑफ कोर्स। आप पढ़ लें, बस तशरीह ना मैं कीजिए। सिर्फ पढ़ने की जसारत करूँगा, जी जी ताकि जी हमारे जो कुछ पढ़ने वाले सुनने वाले हैं, क्योंकि किंग भाई ने कोशिश अच्छी की, आई रियली अप्रिशिएटेड, लेकिन कुछ लफ्ज़ों पे वो रुक गए थे, तो मैं ज़रा आसान जो तर्जमा है वो लोगों के सामने मैं पढ़ देता हूँ, ताकि सुनने वालों को भी समझ आए। अस्सलाम वालेकुम जी जी, सिस्टर जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं जरा खुदावन बाहर का हूँ, शुक्र। जी मैंने जी, कहा मैं ओके। भाई को सपोर्ट करूँ। हाँ जी, मुझे आपने शेयर किया, मैं उस टाइम हाँ बैठा जी, हुआ था नवाब भाई की ब्रॉड पे, तो फिर थोड़ा टाइम लगता है निकलने में, आपको पता है। जी मैं पढ़ता हूँ। जी लिखा है, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा। जब हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे तो रूह भी डाली, किस पे डाली वो भी हम बताएंगे आपको। वो ना चिल्लाएगा ना शोर करेगा, वावेला नहीं उसने करना, ना बाजारों में उसकी आवाज़ सुनाई देगी कि ओए फाड़ लो मार दो। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा। टिमटिमाती बत्ती होती है जो हल्की सी एक लाइट होती है, वो उसको भी नहीं बुझने देगा। वो मांद ना होगा और हिम्मत ना हारेगा जब तक के अदालत को जमीन पर कायम ना कर ले। जजीरे उसकी शरीयत का इंतज़ार करेंगे। अभी भाई साहब जजीरों पे हैं तो इंतज़ार करते हैं। जोएल भाई एक बात देखें कि ये टॉपिक इतना इतना आसान है मेरे लिए और तकरीबन सबके लिए कि मैं खाना खाते खाते बड़े सुकून से इसमें गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करने पड़ रहे। एंजॉय योर मील। अब देख रहे हैं कि इस पर मैं प्रॉपर अटेंशन भी क्या दूं इस टॉपिक जोएल पे। भाई वो सुन भी नहीं रहा, वो बैक पे है कहीं। नहीं, मैं ऑडियंस से बात कर रहा था सिस्टर हाँ जी, जी कोई हाँ बात जी, नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये मतलब दे के खुद ना सुनना, ये कौन सी बात हुई? नहीं कोई बात नहीं, उनको आए ढूंढ लेने दें, अच्छे बात से नहीं, गुफ्तगू हो रही है, उन्हें तलाश करते हैं करने आप। दें। जी जी जी, ढूंढने दें। जी किंग भाई वापिस जी आ गए सर, हैं, ये जरा जो पढ़ें। है, जी जी, यानी कि ये है डिटोनमी की 33 की जो से ना 2 से हम पढ़ते हैं। मूसा ने कहा, खुदावंद यानी कि सुनाई से कि इन लोगों पर शरीर से चमकती हुई रोशनी की तरह फलान की पहाड़ी, ये फुलान की पहाड़ी किधर है सर? ये ज़रा मुझे बता दें आप, ये पहाड़ी कौन सी है? एक मिनट मुझे दोबारा जरा बताइएगा डिट्रोनमी। जो ऐसे ना 33 की 2 से पढ़ें। सर बाब नंबर बताइए ना। सर बाब जो सर 33 है, 30 यानी कि 33 है, 33। अच्छा जी, 33 की दूसरी जगह हूँ सर, पहली आयत से पढ़ लें सर, कोई नहीं, मसला थोड़ी है। चल भाई आप जरा 2 मिनट देखें जरा क्या पढ़ रहे हैं। जी लिखा है, मैं मेरे पास जो तर्जमा है पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का,
मैं उससे पढ़ता हूँ। और मर्द खुदा मूसा ने जो दुआए खैर देकर अपनी वफात से पहले बनी इसराइल को बरकत दी वो ये है, और उसने कहा, खुदावन सीना से आया और शहीर से उन पर आश्कार हुआ और कोहे फरान से जलवागर हुआ और लाखों कुदसियों में आया और उसके दहने हाथ पर उनके लिए आतशी शरीयत थी। वो बेशक कौमों से मोहब्बत रखता था और उसके सब मुकद्दस लोग तेरे हाथ में हैं और वो तेरे कदमों में बैठते और एक एक तेरी बातों से मुस्तफीज होगा। जी किंग भाई, इतना बहुत है कि आगे भी पढ़ना है कि यहाँ पे जो रसूलुल्लाह साबित हो जाते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ना है। अरे यहाँ तो से कहते हैं पढ़े ना, यहाँ से पढ़े ना। हाँ, खुदाबंद लोगों से मोहब्बत करता है, संभल पाक बंदे इसके हाथों में हैं और इसकी तालीमात पर चलते हैं। मूसा ने हमको शरीयत यानी कि यकूब के लोगों के लिए मिरास दी और इस वक्त बनी इसराइल और इनके काहिन एक साथ मिलकर और खुदा की पसनों में बादशाह होंगे। ठीक है, अब ये पढ़ लिया। अब मैं आपको देता हूँ जहाँ पे यह कि इसके बाद जो यानी कि जीसस के बाद जो आएंगे, अब मैं उसके आपको हवाला देता हूँ। सर, आप हवाला लेने गए थे इस चीज का कि क्रिश्चियंस और यहूदी मक्का में जाकर रसूल अल्लाह का इंतजार कर रहे हैं, और आप हमें हवाला ये दे के जा रहे हैं कि मूसा को खुदा शरीयत दे रहा है। सर, ये क्या बात कर रहे हैं अपना किंग भाई? आप हवाला लेने कोई और जाते हैं, वापस कुछ और लेके आ जाते हैं यार। जोल भाई माइक ओपन करें यार। ये क्या हुआ है? कोई बात नहीं, एक और चांस दे देते हैं। चले, उन्होंने कोशिश करने दे। अच्छा, मुझे लगता है वो चैट जीपीटी के पास गए हैं, तो चैट जीपीटी ने उनको बोला, यार ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन ये थोड़ा मिलता जुलता है तो यही ले जा। तो वो अच्छा, लेके हमारे पास आए। मजेदारी की बात है, बात दे क्या रहे हैं। चौथी आयत को दोबारा से पढ़ता हूँ, गौर कीजिएगा सुनने वालों भी। मूसा ने हमको शरीयत और यकूब की जमायत के लिए मिरास दी। किधर है भाई रसूल अल्लाह यकूब की मिरास? सर है वो अल्लाह का मौजज़ा है, आपको नहीं नजर आ रहा जोल भाई? है। जबरदस्त सर। वो मुझे भी अकीदत का चश्मा ले दो यार। कितने मौजज़े स्वीटर भाई, कभी कुरान मौजज़ा, कभी नबी मौजज़ा। और उस सब के बाद हमारे पास ये किंग भाई सबसे बड़ा मौजूदा है। देख ले, आए थे उनको लेने के लिए, हम कोई और भेजते हैं, वो कोई और आयत लेके हमारे सामने आ जाते हैं। और मजे की बात है, जब हम इसका रिबटल देंगे ना, तो ये दोनों आयतें तो सरासर इनके लिए पहाड़ है। जी जी बिल्कुल अपना जोएल भाई, इसीलिए मैंने कहा ना कि अभी आप रिबटल दीजिए ना, इन्हें करने दीजिए, जो भी कर रहे हैं करने दे, क्योंकि वो अपने कर ले। हाँ जी जोएल भाई अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं। नहीं तो स्वीट भाई, ये जो कोहे फुलान है, ये किस जगह पे वाक़या है, ये किसकी पेशन हुई है? फिर हमें यहाँ पे भी है पता ना, नहीं। आप हवाला दे जो आप लेके आए नया हवाला। हम तो पढ़ के आना, हमने मैं तो ये पढ़ के आना, पूरा हवाला पढ़ के आया बाइबल से। वहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि यहाँ पे पेशन गोई दी जा रही है, तो ये पहाड़ी कहाँ पे वाक़या है? सर पहाड़ी पेशन गोई तो जरूरी साबित करें जोएल भाई, पहले इनसे पेशन गोई तो नहीं, कहाँ पे दी जा रही है? तो सारा हमें ये जो पेशन गोई जो इससे पहले मैंने आपको आयत दिखाई है, जो यहाँ जी पे जी ये उनके 42 के अंदर, इशाया के अंदर 42 के अंदर, ये किसकी पेशन गोई है? ये किसकी यानी कि शरीयत का इंतजार कर रहे थे? क्योंकि शरीयत तो मूसा को दे दी थी, तो ये किसकी शरीयत का इंतजार कर रहे थे? सर अब 42 में आपने क्या दिखाया यार? सर मुझे समझ नहीं आ रही। कि वो सर मानना देखें, तो पड़ेगा अभी और अभी माना आप जाएगा। देखें, अभी आप लेने गए थे हवाला कि यहूदी और क्रिश्चियन जो है मक्का में जाकर रसूल अल्लाह का इंतजार कर रहे हैं। मुझे आपने ये दिखाना है, चले रसूल अल्लाह का मैं आपको छूट देता हूँ, छोड़े सर वो आप तो नबी मैं का छोड़े। वो बात की बात है, वो तो है नहीं। मुझे अब मुझे ये बताएं ना सर, ये जगह कहाँ पे, ये कौन सी आयत के अंदर यानी कि आप इसमें किसकी पेशन को पूरी कर रहे हैं? जो अगर आप जीसस की करते हैं तो वो भी नहीं होती, आप करें। सर मेरे वाला ना जीसस दी होए, मैं तो मेरा तो मुद्दा ये है कि नबी की रसूल अल्लाह की पेशन कोई पूरी नहीं होती, मैं जीसस की हो या ना हो वो बात की बात है। तो भाई तो सारे सर ये किसकी देखिए, शरीयत का इंतजार हो रहा है? सुने शरीयत किसकी का हो रहा है? मुझे ये बता दे फिर, आप वो भी नहीं बता सुने किंग भाई सुने,
फिलहाल मेरा मुद्दा जीसस को प्रूव करना नहीं है, वो जब वक्त आएगा मैं कर दूंगा। बात नहीं, मेरा मैं ये मुद्दा ये पूछ है, रहा हूँ कि ये सुन शरीर ले किंग किसकी बात हो रही है, साहब, सुन ये किसकी शरीर लीजिए, की बात हो रही है, मुझे वो मैं बता दें। सुन लीजिए, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जीसस की आपके मुताबिक फिलहाल मैं कह रहा हूँ ना करो पूरी, जी नहीं हुंदी ते ना हुए, मुझे रसूल अल्लाह पूरे साहब होते मैं नहीं कह दिखते रहा हूँ कि इसके बाद ही। मैं जीसस की या मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पेशन गोई है कि जब तक वो इंसाफ को जमीन पर कायम ना करेगा, जज़रिया यार यानी कि जज़रिया और अच्छा इसकी शरीयत का अच्छा इंतजार करेंगे, तो इसकी किसकी शरीयत का इंतजार कर रहे हैं लोग? अच्छा, वो अब मुझे मैं बताएं वो बताता हूँ कौन है? आपको, अब मैं रिबटल दे रहा हूँ किंग भाई। अब आपने, क्योंकि अब आप पहले इस चीज को माने कि यहाँ पर रसूल अल्लाह की पेशन गोई पूरी नहीं हो रही, अब मैं आपको पूरी करके दिखाता हूँ। पहले मैं करूंगा आपके सामने रसूल अल्लाह की पेशन गोई को तोड़ूंगा, फिर आपको बताऊंगा ये जीसस की पेशन गोई किस तरह से है। ओके जी पहले मुझे आप ये करें, जी करें श्योर। जी जी, आप मानते हैं कि यहाँ पे आप साबित नहीं कर पा रहे हैं उस पर रसूल अल्लाह की पेशन गोई मुकम्मल तौर पर? नहीं सर, यहाँ पे साफ लिखा हुआ कि जो इंसाफ को जिसने कायम किया वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, क्योंकि जीसस ने तो इंसाफ को कायम नहीं किया। कहाँ लिखा हुआ है रसूल अल्लाह थे? सर दिखाएं मुझे। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो जो इंसाफ को कायम करेगा। आप मुझे दिखाएं कि जीसस ने इंसाफ को कायम किया था। आप मुझे एक आयत दे दें, चले आए। ओके, अपना जोएल भाई मेरा, क्योंकि वो कोई ग्लिच आया है, मुझे तब तक वो हवाला निकालिएगा कि जो खुदावन यसुल मसीह हैं वो अपनी अदालत को जो है कायम करेंगे, और वो जो है इंसाफ जो है हमारी शफायत करेंगे खुदा बाप से, और वहाँ पर जो है वो हमारे इंसाफ में जो होंगे। क्योंकि मेरा भी यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा, ग्लिच ना निकाल सकते हैं आप जोएल भाई? जी 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 प्लीज निकालिएगा, वो ले आइएगा, ताकि इनका पहले इंसाफ को भी इनको दिखा दें कि कौन करेगा, और उसके बाद इनका मैं बाकी बातों का जवाब मैं तब तक देता हूँ। आप ले क्या आइएगा। रेफरेंस है ये दीजिएगा सर जरा। ये पूरी मुझे जी रेफरेंस जी याद नहीं है, आपको सुमित उसको भाई देखना ये पड़ेगा पूरी ChatGPT या इंटरनेट से। ये पूरी आप पढ़ लेना। जी ये पूरी आप सर पढ़ मैं लेना आपके आयत, सामने तो इस पूरा ही आयत के पढ़ूंगा, मुताबिक मुझे पूरा करना है। जी मैं पूरा ही पढ़ता हूँ, मैं पूरा पढ़ता हूँ सर, देखें। अच्छा जी, 42वें बाब में लिखा हुआ है पहली आयत से, देखो मेरा खादिम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली। अच्छा पहले तो जोएल भाई सब छोड़ें, पहले हवाला वो लेके आए जब खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने जाते हैं, और वहां पर आसमान से आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इस पहली आयत को तो जरा वहां पे पूरा करें पहले। अदालत का मैं भी यही कहने लगा था कि वो यूहन्ना 9:39 में है, उसमें बाद में चलते हैं। अदालत बाद में निकालते हैं, हाँ जी पहले तो ये निकालें कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, वहां पे दिखाते हैं कि ये बरगजीदा बेटा, प्यारा बेटा कौन है। जी जरूर। आपको मैं बड़ी स्क्रीन भी कर देता हूँ। नहीं मैं भी दिखा नहीं सकता, मैं हवाला दूंगा। चले ये कोई बात नहीं, आप हाँ ये भी मैं ऑलरेडी जो है ना बेड पे आ गया हुआ था। कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं निकाल देता हूँ। मैं क्योंकि दिखा मैं भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ग्लिच चल रहा है। मैं नहीं चाह रहा कि मैं लाइव बंद करके दोबारा ऑन करनी पड़े, फिर एक जो है तसलसल बना हुआ है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ बस जो बात हो रही है वो होती रहे। मैं लैपटॉप वगैरह बंद करके ना तो अंदर आ गया था इस मुझे वजह से। बता दें, मैं लगा देता हूँ, मुझे बता दें हाँ कौन जी सी है। जी एक अच्छा मिनट, आपको जो ये है बता रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो आप निकाले सर जी जो है मत्ती की इंजील, उसका 12 बाब 17 से लेके 21 तक पढ़े जरा किंग साहब। मत्ती की इंजील 12 बाब 17 से मैं पढ़ने लगा हूँ, बल्कि मैं इसको 15 से शुरू करता हूँ। उनको आ जाने यीशु हाँ जी उनको वापस आ जाने दें, नहीं तो फिर उनको जो है सुनाई नहीं देना, फिर हमें दोबारा बार बार रिपीट करना पड़ेगा। जो आ जाए नहीं सर, मुझे सुनाई देता, मैं सामने लगाने लगा। ओके चलिए जोएल में पढ़िएगा जरा क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये जो यसाया 42 का जो सेम वर्डिंग है वो हमें मत्ती रसूल की अंजील उसका जो है 12 बाब उसकी 15 आयत से मैं शुरू करता हूँ। लिखा है कि यीशु ये मालूम करके वहाँ से रवाना हुआ और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको अच्छा कर दिया
और उनको तकीद की कि मुझे जाहिर ना करना, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था कि वो पूरा हो के देखो ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है, मैं अपनी रूह उस पर डालूंगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। ये ना झगड़ा करेगा, ना शोर, ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा, जब तक कि इंसाफ की फतह ना कराए, और इसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। एज इट इज़ वर्ड बाय वर्ड यीशु मसीह के लिए कोट हो रहा है। लेकिन जी, सर यहाँ पे तो एक चीज़ है कि उनकी उनकी शरीयत का कोई यानी कि इंतजार कर रहा है, तो जो कर रहा है तो शरीयत का भी बताना। ये सर शरीयत की तरफ भी जाते हैं, शरीयत की तरफ जाते हैं। ये देखें वो खादम कौन है, ये खादम मैंने आपको दिखा दिया। अभी आपका जो सवाल है शरीयत का, मैं उसका भी आपको हवाला दे देता हूँ। नहीं, शरीयत पे चलिएगा जोएल भाई, पहले इनसे ये पूछें कि यहाँ तक आपको मिला या नहीं मिला एग्जैक्ट वर्डिंग। एक एक चीज पे चलते हैं ना। वर्ड्स यहाँ तक वर्ड्स तो जो है ना, वर्ड्स तो जी वर्ड्स तो यहाँ आपके तक बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, जी जी मैंने मान लिया। बहुत शुक्रिया। लेकिन वहाँ जी पे जी वहाँ भाई पे देखे ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी शरीयत का इंतजार करेंगे, तो वहाँ पे तो इस पे शरीयत यानी कि इनके वो ऊपर भी जोएल भाई आपको दिखा गहराई है, तो वो भी दिखा दिखा है ना। है जोएल भाई, जी रुक जी जाइए। एक मिनट यार, मेरी बिल्लियां मैंने उसे आपा पाया। कोई बात नहीं, आप वक्त ले लें। चलो जी, मैं इसको पढ़ देता हूँ। यहाँ से चौथी आयत, जब तक जो है जोएल भाई आते हैं लिखा हुआ है, वो मांदा ना होगा और हिम्मत ना हारेगा जब तक कि अदालत को जमीन पर कायम ना कर ले। जजीरे उसकी शरीयत का इंतजार करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कहा जा रहा है वो हिम्मत ना हारेगा जब तक अदालत को जमीन पर कायम ना कर ले। मुझे ये बताइए, क्या रसूल अल्लाह की जो शरीयत है, अगर आप पहले रसूल अल्लाह को लें, बाद में वो जोएल भाई साबित करते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह पे किस तरह से फिट होती है, ये बताएं, क्या रसूल अल्लाह की जो शरीयत है, जिसको आप शरीयत कहते हैं, क्या वो पूरी जमीन पर कायम हो चुकी थी उनके दौरे हयात में, या आज भी, क्या आज भी वो कायम है पूरी जो है जमीन पर? उनकी शरीयत अभी नहीं, वो क़यामत के उनके करीब जब हम सूरत अल-निसा पढ़ते हैं आयत नंबर 157 और 158 के अंदर, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो यानी कि आएंगे तो शरीयत को यानी कि वो पूरा करने के लिए अच्छा, रसूल अल्लाह दोबारा आएंगे वो सर? पूरी होंगी नहीं, यानी कि रसूल सर वो अल्लाह यानी कि कुरान की जो शरीयत है, बात तो सुन लेना सर, वो जो अंदर है ना, वो पूरी शरीयत के अंदर जो बात हो रही है ना, तो आप देखें क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है, क्या इस टाइम वो नहीं फैली? सर क्या वो पूरी दुनिया में फैली? एक मिनट सर जी, वहाँ पे फैली नहीं है। अच्छा किंग भाई, आप अपने लिए ना सर्कल थोड़ा ज़्यादा बड़ा करते जा रहे हैं, बल्कि उसको तंग करते जा रहे हैं अपने लिए। यहाँ पर अगर आप शरीयत की बात कर रहे हैं तो रसूल अल्लाह की शरीयत को साबित भी करना पड़ेगा। आपके ज़्यादातर अकीदे तो जो है शरीयत साबित है, सुने तो सर आपको जी, फिर वो जीसस मिस्टर किंग भाई सुन लेना पहले। आप तो सुन्नत इब्राहिमी पे चल रहे हैं, मूसवी शरीयत पे चल रहे हैं, रसूल अल्लाह की शरीयत में आप करते क्या है, ये भी फिर आपको बताना पड़ेगा। अभी जो शरीयत से वही शरीयत जो कुरान के अंदर लिखी गई है, हम उसी को फॉलो करते हैं। उसको तो शरीयत कहते हैं आप। शराब ना पियो, हराम ना खाओ, ठीक ये है, चीजें तो खुदा की पहले से इबादत हैं। करो, तो हम तो वो चीजें हम तो वही तो मानते हैं। अरे यही चीजें तो पहले से हैं, तो ये रसूल अल्लाह की ऐसे शरीयत नहीं, हो गई। अगर फॉर एग्जांपल नहीं, एक मिनट, अगर आप कहते हैं ये पहले से है, तो फिर ये इनके बाइबल के अंदर जो जीसस ने लिखा हुआ है कि जो मूसा की शरीयत को उन्होंने बदल दिया, फिर वो सच की है? किसने कहा बदल दिया है? हवाला लेके आए इस चीज का भी। अभी तक मैं अभी हवाला भी लगा देता हूँ भाई, FCO 2 के अंदर लिखा हुआ है, जहाँ पे जीसस को उन्होंने क्रूसीफाई किया था, वो भी दो ग्रोहों के लिए। आप कहते हैं कि आपके गुनाहों के कफारे के लिए हुआ था, लेकिन वो कहते हैं कि दो ग्रोहों की सुलह के लिए हुए हैं। ये नहीं सर, ये मैं पढ़ देता हूँ, 15 से मैं पढ़ देता हूँ। नहीं, ये रसूल अल्लाह की शरीयत में शरीयत का क्या करना है? आपके मुफस्सरीन तो शायरी वो की भी दिखा किताब दो, ये कहते हैं। देखें,
और सारे ये नहीं, अब देखिए अब ये जोएल भाई यार जंपिंग बात इस को तरह घुमा नहीं, रहे हैं। जंपिंग ये नहीं ना पढ़े होती, ना आप बात घुमा रहे सर, हैं मैं भाई बाइबल साहब। से लाया हूँ। ये ले सर, मैं तो बाइबल से लाया हूँ। वो कह रहे हैं कि उन्होंने मूसा की शरीयत को ही चेंज कर दिया था, तो इसका क्या करेंगे? ये सामने आपको लिखा हुआ है कि यहूदी शरीयत में कई अहकामात हैं, लेकिन मसीह ने इन शरीयत को ख़त्म किया। आप बताएं, जो मूसा की शरीयत है वो तो ख़त्म कर दी उन्होंने, तो इसका क्या हाँ करेंगे? तो कौन सी शरीयत खत्म हुई थी, बताओ मुझे। यानी कि जो हज़रत मूसा के अहकामात थे तो वो उन्होंने बदल दिए। वो तो कहते हैं ये देखें, कई हाँ, अहकामात थे लेकिन मसीह ने इनको शरीयत को ख़त्म कर दिया। अब मुझे बताएं कि मूसा की शरीयत जो सी थी वो कहाँ पे और किसने बदली है, मुझे बताएं। अब ये आपके अंदर लिखी हुई है। तो पहले टॉपिक का क्या करना है, इस पे करेंगे बात, मैं भागता नहीं हूँ इस सारे टॉपिक से। तो सारे शरीयत की बात कर रहे हैं ना कि आप रसूलुल्लाह की तो शरीयत की शरीयत की बात बात कर कर रहे रहे हैं हैं, तो रसूलुल्लाह की शरीयत आप। तो चल रही है, सर तो आज आपकी का शरीयत तो टॉपिक, चेंज हो गई। सर किंग साहब आप जरा अपना सर किसी चीज के साथ मारे, अपना हाथ थोड़ा सा सर पे मारे। आज का टॉपिक है, आपने रसूलुल्लाह के बारे में बताना है, पेशन गोई के बारे में बात हो अब रही मैंने है। खाना खा लिया, अरे वो तो पेशेंट को अब तुमने आए बताई जरा। है ना, वो तो मैंने पेशेंट को एक बताई है। मिनट, भाई आप पहले ये ये बताइए। पहले वाला क्लियर करना है, जोल भाई क्वेश्चन जरा कहाँ इनको, जाना है? जोल भाई मुझे जरा इनको लेने दो। अच्छा, अब मैंने खा लिया है खाना जी किंग साहब। अब जरा आते हैं दोनों भाई हम मैदान में, जोल भाई और हमारा साथ देंगे, सभी रहना बिल्कुल ऑब्वियसली। लेकिन चले, मुझे ये बताइए, आपने अव्वल तो पहले आप लेने गए रेफरेंस कि यहूदी और क्रिश्चियन जो है रसूल अल्लाह का इंतजार कर रहे थे मक्का में बैठ के। सर वो आप नहीं ला पाए, और वो आप माने या ना माने, मैं हकीकत कहता हूँ कि वो नहीं ला पाए। दूसरे नंबर पे, अब 42 नंबर में आपने आपको पहली एग्जैक्ट वर्डिंग, अच्छा जो आप हवाला दे रहे थे, आपको एग्जैक्ट वर्डिंग वो दिखा दी गई कि वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो है इस्तेमाल हो चुकी है। अव्वल तो आपका जो सारे का सारा मुद्दा जो आपने बिल्ड किया है, क्योंकि अगली जो 2-3 आयत में बात हो रही है वो भी खुदावंद यीशु मसीह, वो भी एक ही शख्स की बात हो रही है। अगर पहली आयत किसी एक शख्स पे फिट हो रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरी, तीसरी, चौथी भी उसी के लिए है। लेकिन बहरहाल मैं उस पर भी बात कर रहा था। पहली में तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपका मुद्दा यहीं पे टूट जाता है कि ये रसूल अल्लाह की है। दूसरे नंबर पे, अगर आप यहाँ से टॉपिक चेंज करते हैं ना, तो सर आप अगर कभी बोलें कि जो खुदावंद यीशु मसीह को साबित करो, फलाना करो, मैं बात करूंगा, सर वो जब आप बात करेंगे आप जरूर कीजिएगा, सवाल उठाइएगा। लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक है कि आपने ये साबित करना है कि रसूल अल्लाह कुरान के मुताबिक या बाइबल के मुताबिक जो है नबी कैसे हैं, और फिलहाल आप बात करें बाइबल में से। तो बाइबल में आपने जितने हवाले दिए हैं वो किसी भी तरह से जो है रसूल अल्लाह पर फिट नहीं बैठते। बहरहाल आप जो बात कर रहे थे यहाँ पर, अच्छा एक एक आयत को भी लेकर चले जाते हैं। पहली आयत आपको समझा दी कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए दूसरी, वो न चिल्लाएगा, न शोर करेगा, ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी, वो मसले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा, ना टमटमाती हुई बत्ती को बुझाएगा, वो रास्ते से अदालत करेगा। इसका मतलब यहाँ पे है कि वो बिल्कुल भी जो है किसी चीज को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी भी चीज को मसलेगा नहीं, यानी जंग नहीं करेगा, झगड़ा जो है नहीं करेगा। लेकिन आपको जब रसूल अल्लाह की आप हयात को देखते हैं, पूरी जिंदगी उनकी नबूवत के बाद जो है जंगों से भरी हुई है। दूसरे नंबर पे आगे चलते हैं, वो मानिद होगा और हिम्मत ना हारेगा जबकि अदालत को जमीन पर कायम ना कर ले। यार देखें, रसूल अल्लाह की जो शरीयत थी ना, अगर आप उसको शरीयत भी ले लें, मैं जोएल भाई से तो मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन फिलहाल मेरा वो टॉपिक नहीं है, मैं टॉपिक से हटना नहीं चाह रहा। आप लोग जिसको शरीयत मानते हैं सर, वो जब तक रसूल अल्लाह जिंदा थे वो सिर्फ अरब के कोने तक महदूद थी। वो उनके मरने के बाद, उनके इस जहान से जाने के बाद अगर फैली है ना, तो फिर भी वो पूरी दुनिया में नहीं फैल सकी। आज तक भी पूरी दुनिया में उनकी शरीयत नहीं है। वो क्या किया, उनके सहाबा ने उनकी मौत के बाद उसको जहां तक भी फैलाया। लेकिन ये क्या कह रहा है, वो हिम्मत ना हारेगा जब तक कि अदालत को जमीन पर कायम ना कर ले। सर यहीं पर आपका मुद्दा टूट जाता लेकिन है सर कि यहाँ नहीं पूरी नहीं, जमीन फिर पर रुक आपका जाइए, मुकदमा यहाँ रुक पे टूट जाइए। गया सर। एक मिनट एक मिनट, मैं नहीं नहीं, मैं मेरी मैं बात बता सुन रहा लो हूँ यहाँ पे। इसी जी, में से बोला। चले, मैं इसी में से आपको एक सवाल निकाल के देता हूँ। आपने क्या अभी कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद फैली, लेकिन जीसस की वफात के टाइम पे जीसस के तो सिर्फ 11 हवारी थे। जीसस के ऊपर तो सिर्फ 11 लोग ही मान रहे थे, तो उनकी शरीयत और उनके ईमान कैसे कायम किया? उन्होंने अदालत सर अगर पता है, कायम अभी की है तो फिर सर पता उन्हें है, क्रूसीफाई क्यों कर मैं दिया मैं गया भाई? अभी उनकी तो आपको अदालत ही नहीं साबित कायम हुई। करता हूँ। वहां पे लिखा सर कि मैं दावो अभी साबित करता इंसाफ कायम करेगा। जीसस तो इंसाफ कायम ही कर सके, उनको पहले उन्होंने हूँ। क्रूसीफाई सर कर दिया था। मैं अगर किया मैं तो साबित करें आप। मैं 1 मिनट के अंदर साबित करता हूँ, 1 मिनट के अंदर देखिएगा होता क्या है। सर कुरान के मुताबिक भी जो जीसस है वो अभी तक जिंदा है,
वो हयात है। कुरान कहता है, इस्लाम कहता है कि वो नहीं, उसकी वापिस शरीयत आएंगे। उसकी सब्र शरीयत कीजिए, में बात सब्र हो रही कीजिए, है। सब्र कीजिए ना, जब सब्र जीसस कीजिए। क्रूसीफाई होने मैं से बता पहले रहा हूँ, करनी मैं है बता रहा हूँ। बाइबल के अब किंग भाई सुन मुताबिक। तो ले, भाई बाइबल के सुन मुताबिक तो तो वो ले। मर मैं मर बाइबल चुके हैं के ना। मुताबिक नहीं होता, सर मैं बाइबल के दोनों की मुताबिक तो मिसालें मर बता चुके हैं वो। रहा हूँ। उनके सर आप बात नहीं इंसाफ कर कायम ही नहीं हुआ, उन्होंने तो बल्कि उन्हें क्रूसीफाई कर दिया मैं हुआ है। दोनों के आपने मैं ये दोनों के साबित करनी मुताबिक शरीयत के। अरे बात ना 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 करने भाई, दोगे उनके तो साबित मुताबिक करूंगा। ये ले देखिए सर, किंग ये भाई, क्या मैं हो रहा आपको है? म्यूट नहीं अब करना आप चाह अपनी रहा। अगर आप बीवी बना रहे सुनेंगे तो हैं। मैं बात जी करूंगा। जी। देखें, मैं आप गलत सवाल भी मेरा बात सुन कर लेना, रहे मेरा थे। सवाल सुन ले। आपकी बात नहीं नहीं नहीं, नहीं, मेरा आपकी सवाल बात सुन ले। मुकम्मल नहीं मैं नहीं, तेरे आपकी चुप बात कर मुकम्मल दूंगा, आप मुझे जवाब किंग दे दे। भाई, आपकी बात मुकम्मल करने के बाद मैंने आपकी बात को रद्द किया था, इसलिए मुझे पहले बात मुकम्मल करने दें। ओके, अभी खामोश रहिएगा। पहली बात तो ये कि अगर इस्लाम के मुताबिक भी जीसस जिंदा है, जीसस वापस आएंगे और आकर अपनी अदालत को कायम करेंगे। वो फिर जो भी आप कहे जी, सूअर को मार देंगे, वो जो भी करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, जो भी है। इस्लाम के मुताबिक भी वो जिंदा हैं और अभी तक वो जिंदा है। तो अभी वो कह रहा है कि वो कायम कर लेगा, यानी कि जो शख्स जिंदा है उसकी, अगर आप ये भी माने कि अभी तक शरीयत कायम नहीं हुई, भी वो वापस आएगा तो वो आकर अपनी जो है शरीयत को मुकम्मल कर लेगा। अभी तक तो उनका दौरा ही मुकम्मल नहीं हुआ भाई, अभी तक तो वो जिंदा है और उन्होंने वापस इस जमीन पर आना है। अब चलते हैं बाइबल के मुताबिक। बाइबल के मुताबिक भी मैं खुदावंद यीशु मसीह का कॉल आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर हम चले जाते हैं मैथ्यू 28 में। वो क्या कहते हैं, सुनिएगा यार। यार बाइबल पर बात करें और भला मैं आपको जवाब ना दूं, ये कैसे हो सकता है यार। यार एक मिनट रुकिएगा। जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं वापिस आऊंगा, मैथ्यू में है या मार्क में है? एक सेकंड, ये भी देख लेते हैं। मैथ्यू मार्क 16 25 31 32। अच्छा, जब मैथ्यू इब्ने आदम 25। अपने जलाल में आएगा तो सबको में उसके सामने जमा की। लो जी, ये लें सर, ये नहीं मैं निकाल लें यार किंग भाई। मैथ्यू 25 उसकी 31 32 निकाल लें। 32। तो निकाल लें किंग भाई, ताकि आपको पता चले कि अदालत की बात हम कहाँ पे पूरी कर रहे हैं। अच्छा, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते। जी जी, जो ये आमदे सानी पे होगा ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही इनको मैंने बता दिया कि इनके इस्लाम और कुरान का दावा है कि वापस आके अदालत कायम करेंगे। तो ये तो यहाँ पे सवाल उठा ही नहीं सकते हैं, इनका तो मुद्दा यहीं पे नेस्तो नाबूद हो जाता है। पहली आमद में जो यीशु मसीह के नहीं कॉल है नहीं, ना, वहाँ पे ये नहीं लिखा, वहाँ पे भाई। दोबारा आके वो करेगा। वहाँ पे लिखा हाँ हुआ है जी, कि जी। उसकी यानी कि शरीयत को वो कायम करेगा, लेकिन उनकी शरीयत कहाँ पे कायम हुई थी, इंसाफ कहाँ पे कायम हुआ? अरे तो उन्होंने तो क्रूसीफाई कर कायम दिया था। करेगा भाई। आने का जो जिक्र जो नहीं है, अगर आने जो का जिक्र बंदा तो करे ना कि वो जब भाई, आएगा वो फिर करेगा। जो बंदा अभी ना तक ना मरा ना, ही ये नहीं आपकी है, स्पीड में ये वो फंस जा गया नहीं है। करे ओ यहाँ भाई, पे। ओ भाई, अच्छा ओ अच्छा, भाई, चुप वहाँ पे करके लिखा हुआ सुन, है चुप करके वो सुन इस किंग दुनिया भाई, में तो चुप वो करके बात सुनिए, फिलहाल बात चुप सुनिए, करके मैं बात फिलहाल सुनिए, चुप भाई करके हाँ, सुने तो आपको ये बात की समझ यार ये आएगी। बात यार मेरे चुप सवाल चलते का करके मेरा सुनने सवाल नहीं आपकी सुन समझ। नहीं रहे तो क्या क्या करेंगे? चले किंग बोलने भाई दे जोल भाई तरतीब इनको से बात। चलते हैं। हाँ जी, जोल भाई तरतीब इनका से चलते हैं तरतीब जी। से आपको बता रहा हूँ कि देखिए सुने वहाँ पे सुने लिखा जोल, हुआ है सुने कि उसकी सुन ले शरीयत को यानी कि पूरे जजीरों में उसका इंतजार किया जाएगा, ठीक है एक। और दूसरी बात है कि वो इंसाफ कायम करेगा, लेकिन जीसस का तो इंसाफ कायम ही नहीं हुआ था। जीसस को तो उन्होंने क्रूसीफाई कर दिया था। इंसाफ तो जाके रोमन्स ने कायम किया था। उसके चले बाद मैं इस चीज फिर के उसके बाद अगर इस आप चीज करें के तो लिए चले। इस्लाम में बात तो सुन लेना सर। इस्लाम में हाँ नबी चलिए, करीम सुना सल्लल्लाहु नहीं अलैहि वसल्लम के दौरे यानी कि उनकी हयात के अंदर इंसाफ कायम हुआ था, जब फतह मक्का के ऊपर वो आए थे। उसके बाद फिर हजरत उमर ने जब रोमन और पर्शियन को यानी कि ढेर किया था, उसके बाद इंसाफ कायम हुआ था। आपके तो जीसस का हुआ ही नहीं है। अगर हुआ है भाई तो कहाँ साबित इंसाफ करें कि कायम हो भाई गया हाँ, यार था? जोल भाई, जोल भाई इनको मैं तोड़ता हूँ। जोल भाई रुक जाए, उन्हें मुकम्मल करने दें, देखते मैं कितने प्यार से चाकू चलाता हूँ इनकी बातों आपने पर। हाँ जी, देखिएगा आपने मुझे ये दिखाना है कि जीसस ने अपने हयात के अंदर या उनके जो हवारी थे ना, उन्होंने इंसाफ कायम किया, क्योंकि उनके जितने मानने वाले थे उन सबको तो कत्ल कर दिया गया था। तो उन्होंने इंसाफ कहाँ पे कायम किया, मुझे वो अच्छा आपने दिखाना है। अच्छा जी, जी किंग भाई बहुत जज़ाकल्लाह प्यारी खैर। बात, बहुत प्यारी बात, बहुत जज़ाकल्लाह। अब सुनिएगा गौर से। सबसे पहले यहाँ पे चौथी आयत में हवारियों की बात नहीं हो रही। कहा जा रहा है वो बंदा खुद इंसाफ कायम करेगा, ये है पहली बात, खुद करेगा। हवारियों ने किया, किसने किया, ये तो बात ही नहीं हो रही, ये हुई पहली बार। अब साबित ये करना है कि मैं ये तो साबित कर चुका कि रसूलुल्लाह नहीं है। क्यों नहीं है सर? आपके मैंने जवाब को पहले तोड़ चुका। मुझे नहीं पता कि जब जवाब नहीं होता कुछ लोगों के पास तो वो एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। सर रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जब तक वो जिंदा थे मुकम्मल तौर पे पूरा अरब भी फतह नहीं कर पाए थे।
अरब भी कुछ हिस्से जो है बाद में जो है उमर ने जो है वो फतह किए हैं, और उमर उसके बाद बाहर निकला। ये वही पहली बात कि वो नहीं कर पाए थे। वो इंसाफ था या नहीं वो तो दूर की बात है, लेकिन जो भी था वो कायम नहीं कर पाए थे अपने दौरे हयात में। दूसरे नंबर पे लिखा है कि जजीरे उसकी शरीयत का इंतजार करेंगे। ये आप कभी साबित नहीं कर सकते कि जो जजीरे हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो आपके रसूल अल्लाह की शरीयत का इंतजार कर रहे थे या फिर आज भी कर रहे हैं। कभी नहीं साबित कर सकते। ये तो हुआ आपके पहले जवाब का मीठी छुरी खींच खींच करके जो आपके उन मुद्दों को जिसने तोड़ दिया। अब बात करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की बात। ये कैसे कहा जा रहा है? अब पहले इस चीज को लेते हैं कि इंसाफ कायम करेगा। आ लो जी पढ़ो। अभी जो जोएल भाई ने हमें आयत दी है, मैथ्यू 25 उसकी 31 पढ़ता हूं मैं। लिखा हुआ है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। देखें, बात हो रही है सब कौमें। इंसाफ सर कौन यहाँ पे करेगा? बात किसकी हो रही है? बोले यहाँ यार, पे बात बात किसकी ना हो रही काटे, है? बात ना काटे, सब्र करते हैं। मैं बताता हूँ किसकी बात हो रही है, वो भी मैं बता के जाऊंगा। इतना मैं कोई वो नहीं हूँ कि आपको मैं बीच में छोटी छोटी बातें करके चला जाऊँ। मैं बताता हूँ किसकी बात हो रही है, वो भी सब्र कीजिएगा। ऊपर लिखा हुआ है, जब इब्ने आदम आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह को कहा जाता है, उसकी बात हो रही है। कहा जा रहा है जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा। अच्छा जी, ये कौन बात कर रहा है यार? ऊपर ये भी मैं दिखाए दूं, नहीं तो ये पता नहीं जो है ना। होश अच्छा, भाई ये तमसील आप में जरा पढ़िएगा मत्ती 28 बाब 19 20 आयत पहले पढ़ लें, फिर आगे चलते हैं। मैथ्यू 28 और उसके 19-20 पहले। 1920। अच्छा जी, अच्छा जी। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे दुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये पहली बात कि वो खुदावंद यीशु मसीह वो कहते हैं मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। अब चलते हैं वही मैथ्यू 25 पर, जो 25 की 31 को पढ़ते हैं। यहाँ पर ये खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है, इब्ने आदम की बात हो रही है। वो कह रहे हैं, सुनिए फिर से, कि अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सबको में उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं तरफ खड़ा करेगा। ये तो हुआ आपकी अदालत का जवाब कि वो जो है भेड़ों को सुरेश बकरियों भाई, ये से कब जुदा की बात हो रही है? ये बात कब की हो रही है? अरे ये मैं बात बता कब रहा हूँ की हो कब रही है? की इधर कब की हो रही है, मैं ये तो बता क़यामत क्या की खत्म बात हो हो गई रही है। है? अरे यार क़यामत की सुन बात ले हो रही है, दुनिया में कायम करनी है। यार, खामोश रह। देखें, जब इंसान सुनता है ना उसको समझ ज्यादा आती है, तो सुने। आपको मुकम्मल तौर पे मैं समझा के जाऊंगा। आपको नहीं तो खैर से नीचे जो हमें 10 लोग सुन रहे हैं ना, उनको तो आज मैं समझा के मैं चला ही जाऊंगा। अगर उनमें से कोई मुसलमान है तो लाजमी समझेगा। सर, बात हो रही है एंड ऑफ द वर्ल्ड की। अब बात हो रही है, देखें, इस्लाम के मुताबिक मोहम्मद मर चुके हैं, लेकिन जीसस जिंदा है, पहली बात। मसीहियत के मुताबिक भी जीसस आज भी जिंदा हैं और जाकर बाप के दाहिनी तरफ बैठे हैं, जहां से वो हमें वापस लेने आएंगे। यार मैं वो भी पढ़ देता हूँ कि मैं वापस आऊंगा। यार मुझे बोला हवाला दीजिए ना जोएल भाई, कि मैं कौन वापस सा आऊंगा सर? यार तुमको लेने के लिए। मेरे बाप के घर बहुत जिंदों से और मुर्दों मकान की है, अदालत करनी थी। नहीं मेरे बाप के घर बहुत से मकान है। मैं जब आऊंगा तो मैं भी अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ मैं देता हूँ। उनसे पता चल जाएगा ना कि वो आज भी जिंदा है। वो कब्र में जो है रसूल अल्लाह की तरह कब्र में नहीं पड़े हैं, कि वो जिंदा हैं। ये मैं इनको ये साबित करना चाह रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं ना वो मर गए, अरे मर गए जी तो जी, नहीं जिंदा नहीं, भी तो वो होंगे तो ना। बाइबल से सर, वो तो बाइबल से मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि वो कहते हैं कि एक ही खुदा है, कोई दूसरा खुदा है नहीं है। तो फिर उसका क्या करेंगे आप? जीसस कैसे खुदा तो साबित हम भी करेंगे? कहते हैं वो तो एक एक ही अलग खुदा है। टॉपिक है हमने ना। कहा 4, वो एक बात हमने कहा 10। नहीं नहीं, बात तो सर नहीं। हमने कब कहा सर 10 जी, है? नहीं एक नहीं, बात टॉपिक है वो। एक टॉपिक एक वक्त में एक टॉपिक कितने वो टॉपिक बात की खोलता बात जाता है कि 14:2 साथ साथ बात करेंगे। जी हम जी जॉन बात की बात 14:2 करेंगे। कितने मैं ये कह रहा टॉपिक हूँ खोलता कि जाता है उनकी साथ जो साथ शरीयत है ना, वो खोते बात की करके तरह साबित करनी है कि बंदर की उन्होंने तरह किस कभी इससे नहीं कोई कभी बात उससे नहीं, नहीं बहना कोई छोड़, बात नहीं। बहना देख बहना इस बहना जुबान देख ले। मैं कोई अच्छा, और बात कर रहा मैं हूँ, वो बात पूरी किंग भाई, सुनने मैं दे सॉरी, रही है। किंग भाई मैं मैं कह किंग रहा भाई हूँ मैं आपने सॉरी उनकी कर शरीयत दिखाने की किंग पूरी ये भाई होना कोशिश मैं की। 14 सॉरी दो, कर रहा हूँ। सबर कर ये होना 14 जी, दो। और 14 अच्छा जी। लिखा हुआ है, खुदावन यस्सुल मसीह कह रहे हैं, गौर से सुने, मेरे बाप के घर बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ। वो जा रहे हैं, जिंदा है, जिंदा आसमान पर जा रहे हैं, मर कर नहीं, जिंदा है। क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ
लूंगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी वहां हो। पहली बात, इस्लाम और बाइबल दोनों के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हैं, और अभी आपको मैंने बाइबल से दिखा दिया कि अदालत को वो कायम करेंगे। अब रही तीसरी बात जो जीरो की, सर सर अच्छा एक सर एक आगे मिनट पढ़ते हैं एक जो जीरो मिनट की बात। होश जी भाई, जी जी इन्होंने जी। एक बात की थी कि सिर्फ 11 लोग ही तो ईमान लेके आए थे। तो आप जरा पढ़ दीजिए लूका 10 बाप उसका पहला और 70 दूसरा। वाली, यहाँ पे हाँ 70 जी है उनके 70 वो देखो। 70 वाली, हाँ जी जी। जी, अभी पढ़ तो लेते हैं सर जी। फिर मैं लूका वो भी दिखा दूंगा कि जो मुकद्दसमा मैरी उन पर ईमान नहीं लाती, फिर उसका क्या करेंगे जुएल भाई? कौन नहीं भाई लाई थी? वो तो रसूल अल्लाह के अपने घर वाले भी नहीं ईमान भाई लेके आए उन मुकद्दसमा पे, मैरी नहीं उन पर ईमान उन्होंने लाई कहाँ थी। पे शरीयत को पूरी वो कर तो दी फिर फिर। अच्छा छोड़े वो तो फिर क्या इस करेंगे, बात वो को, तो क्या यार ये करेंगे, बहस, वो जोल बात भाई फिर बहस लंबी हो दूसरी जानी। तरफ जा रही है, छोड़े बहस दूसरी तरफ जा रही है, इस सवाल को छोड़े। अच्छा बहरहाल मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखें। पहली बात यह है कि उनकी अदालत कायम होने का हवाला मैंने पढ़कर दिखा दिया। खुदावंद यीशु मसीह की सर अदालत कहाँ पे कायम हो हुई रही है है। उनकी अदालत, कहाँ पे कायम हुई है, वो अरे ये दिखाए ना अभी कि भाई उनकी यार अदालत कायम हुई है, कहाँ मैं पे हुई आखिरी है? दफा पढ़ रहा हूँ यार, आप सीरियसली किंग भाई अब जो है ना मुझे आप सिक कर रहे आप हैं, क़यामत की क्योंकि बात कर रहे हैं, आप क़यामत की बात कर रहे अरे हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं, किस दुनिया में वो इंसाफ कायम करेंगे? वो भाई कहाँ पे होगा, क़यामत उनको कब वो तो होगी? दिखाना भाई है। दुनिया खत्म होने के क़यामत के बाद दिन है ना, ये दुनिया तो का इंसाफ अदालत ही दुनिया कायम में ही होगा हो कि रही है। एलियंस का, होगा। वो एलियंस को बुलाएंगे, बोलेंगे टिंग सारी इंसाफ टॉम इंसाफ तो मैं होगा, सुई। अब क़यामत के सुने वक्त सुने सबको किंग भाई, इंसाफ मिलेगा रुके सर। रुके रुके, सुने 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 सुने। अब ऐसा है कि जो है ना क़यामत के दिन जो है ना कुछ एलियंस आएंगे जो बोलेंगे मैं स्वीट हार्ट हूँ, मैं जो यंग हूँ, और उनकी अदालत का कायम करेंगे। यार कैसी बच्चों वाली बात करें किंग भाई, अगर आपका मुद्दा यहाँ पर यहाँ स्ट्रांग पे नहीं करेंगे है, क़यामत, सुने ओ सुने सुने, भाई सबर कर जाए, यहाँ पे सबर कर क़यामत जाए। अब सुन ले, अल्लाह। अब सुन ले किंग भाई, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप मुझसे ये कह सकते हैं भी स्वीटहार्ट भाई अभी नहीं है, मैं दोबारा जाऊंगा, हवाला लेकर वापस आऊंगा। लेकिन यार प्लीज ये बचकाना हरकतें तो अब ना करें कि नहीं जी वो क़यामत के दिन हो रही है जी, पहले नहीं कायम हो रही, वो पहले नहीं हो रही तो बाद में अदालत कायम हो रही है। और बात भाई अदालत कायम स्वीट होने भाई की है यहाँ यार, पे पढ़े, सीरियसली बचकाना स्वीट भाई बातें यहाँ करने पे हैं। पढ़े, और भाई यहाँ पे ये बात पूरी पढ़े, यहाँ पे क्या लिखा मैं है, फिर पढ़ जब लेता तक हूँ कि जी जी। वो इंसाफ को जमीन पर कायम ना करेगा। अरे तो भाई जमीन पे वही कहाँ पे बता जिसका रहा इंसाफ हूँ, कायम हुआ था? जमीन पे यार इनको वो दिखा दें कि वो आएगा और अपनी 1000 साल बादशाहत सर कायम जी करके जाएगा। जोल भाई, आप जोल भाई भाई, यहाँ पे क्या पे लिखा है कि वो स्वीट आएगा हार्ट भाई, दोबारा करेगा, वो कहाँ पे जोल मुकाशवा लिखा है भाई, कि जी सच जी, में 1000 मुकाशवा साल इंसाफ 20 बादशाहत आएगा? वाला ले आएगा। यार सबर मुकाशवा करें किंग 20 भाई, बाप आपको पढ़े हवाला जरा। दे रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ किंग मुकाशवा भाई, सबर 20 बाप 11 आयत से पढ़े जरा। करें। मैं अपना कौन सा वाला है, 1000 साल बादशाहत वाला है मैं पढ़ देता मुकाशवा हूँ। फिर जी। मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और इन्हें कहीं जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़ा हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक किताब खोली गई, यानी किताब हयात। जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। ये जो आप इंसाफ की बात कर रहे हैं ना, जो कि पूरा कब होगा, वो क़यामत की अदालत और है, ये दुनिया में रहते हुए जोल अदालत भाई, हो रही है जोल भाई भाई, साहब। वो क़यामत की बात हो रही है, यहाँ पे दुनिया की बात हो रही है। तो यहाँ भाई पे दुनिया मेरे का सामने हवाला पढ़ने आपको से पहले तो तो हम दिया है क़यामत 32 का। क़यामत की तरफ जा रहे हैं। और और भाई कहाँ जनाब पे इसलिए तो कायम किए उन्होंने, कहाँ पे और सर कायम किए उन्होंने, सुनेंगे दिखाएं सुनेंगे कि आपको इंसाफ जो कायम किया। मती, यार साथ साथ बोलते जाओगे तो आपने सुनना कब है? बोल रहे आप, मैं अच्छा बाद में यार, बात अच्छा करूँ। इनको रुके, मैं बता दूं मैं 20 कह रहा बाप हूँ को यहाँ मैं पे पढ़ के पढ़े, दिखा। अच्छा यहाँ पे यार देखिए, अच्छा अव्वल एक बात, मैं पढ़ के सुना देता हूँ बात कि जब तक वो जोल भाई, एक इंसाफ मिनट को दे अच्छा दो जमीन जरा। पर कायम ना करेगा, एक जब मिनट तक तो वो रुके, भाई जोल ये इंसाफ को दूसरी जमीन पर कायम अदालत ना में जब करेगा। आ रहा है तो क्या दुनिया जोल भाई, खत्म होने के बाद आ रहा है वो? जोल भाई एक मिनट रुकिएगा, मैं इनसे क्लियर कर दूं। किंग भाई रुकें, किंग भाई सबर करें, मैं अब आपकी सुनता हूँ यार। पहले तो यार समझ नहीं आती है कि बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। अच्छा आपका मुद्दा क्या है किंग साहब? आपका मुद्दा ये है कि वो जमीन पर अदालत को कायम करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा चलो जी, मैं पढ़ता हूँ जरा तरीके से तशरीह कर करके मैं बताता हूँ। किंग भाई सुनिएगा, अभी आपका दावा है कि दुनिया में अदालत पूरी करनी है, तो वो अभी तक नहीं हुई। रुक जाए जोल भाई, उसका भी जोल इंतजार भाई, कर रहे हैं आप लोग भी, इस्लाम वाले भी और हम भी। जोल अभी भाई भी एक इसमें मिनट, लिखा क्या है, सर मेरी बात में लफ्जों आप पे समझे, गौर करें जरा मेरी किंग बात साहब। समझे। जोल भाई अभी नहीं पढ़िएगा, रुक जाए क्योंकि आप कोई भी हवाला पढ़ेंगे ना तो उनको अभी जो है ना जो एस्केप रूट चाहिए वो उसको जल्दी से रद्द करेंगे। इसलिए मैं हवाला कोई भी अब मैं पढ़ने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि इनके मुंह से उगलवाऊं कि ये चाहते क्या हैं, फिर जो ये चाहते हैं ना उसका हवाला पेश करूंगा एग्जैक्ट, ताकि इनको एस्केप रूट ना मिले।
आप हवाला पढ़िएगा, लेकिन पहले आप इनके मुझे मुंह से सुनने जी दें। जी ये स्वीट भाई, ये मुद्दा जी किस चीज स्वीट पे भाई, उठा? मुझे अब आपने ये बोलिए। चीज बतानी है, आपने मुझे हाँ। ये चीज बतानी है कि ये जो बाइबल है ये जीसस की यानी कि जिंदगी में लिखी गई है कि ये जो वो दोबारा मर के दोबारा यार जिंदा होंगे, टॉपिक तो ये की फिर बात रहता हो है। रही है, आप मुझे चौथी आयत का टॉप जो है वो टॉपिक लेके आए अदालत का। ये अब आपके पास, यार मैंने यही कहा था, मैंने जोल भाई को पहले ही बता दिया, आपको चाहिए एस्केप रूट, तो मुझे उस पे बात करें। अदालत पे आपका क्या मुद्दा है वो मैं आपको साबित करके देता हूँ, वो बात करें। अगली चलते हैं, अदालत की बाइबल मैं क्या है, बात बाइबल कर क्या रहा हूँ कि ये जो जीसस यानी कि यानी कि इन्होंने ये अबारत लिखी हुई है, जो दर्ज की गई है, तो ये जीसस की जिंदगी के बारे में है क्या? जीसस दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, ये उसके बारे में मुझे बस ये इतना पहले आप बता दें। है? सर वो जिंदा है। क्या मतलब है कि उनकी जिंदगी के बारे में है या आने के बारे में है? सर जब वो बाद में हो या पहले हो या मेरा 10 ये साल के बाद है, हो, 20 साल के नहीं बाद नहीं, हो, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ है, रही है, क्या बचकाना अरे बातें कर रहे मतलब हैं। मेरा ये है कि, हाँ जी, और क्या सर मतलब है? मतलब मेरा ये है कि जब वो हयात थे यानी कि इस दुनिया में यानी कि मौजूद थे, यार वो अभी तो भी हयात ये हैं, थे साबित क्या? हो रही है। कौन कहते भाई, कहाँ पे इस दुनिया में? मुझे इस दुनिया के दिखाएं, फिर इस दुनिया में वो कहाँ पे हैं। जी चलें। कुरान कुरान क्या क्या मतलब कहता है है? वो कहाँ पे है? अच्छा कुरान क्या कहता है वो अच्छा कहाँ पे है? अच्छा, हयात सिर्फ दुनिया में ही ये होते है हैं, हयात वो दुनिया के खुदा के बगैर नहीं पास होते? में आलम, नहीं नहीं, अच्छा तो सर वो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम किधर है? फिर एलिया नबी जो वो किधर है? तो वो उन्हें भी जिंदा मौत है, नहीं आई, एलिया नबी। तो उनका क्या एलिया करेंगे? नबी जिंदा है, एलिया तो नबी भाई जिंदा है अपने आपकी जिस्म के बाइबल साथ। कहती है वो जिंदा है, वो आपकी बाइबल भाई, ओ आपकी बाइबल कहती है यार वो ये क्या सीधा बंद आसमान में उठाए गए हैं। एक बाइबल ये साहब, भी तो कहती है कि मुझे यही है तो आ और चुका। यार जोल भाई इनको दूसरे हवाले ना दें, क्योंकि अभी ये जो ना हवालों के काबिल नहीं है। पहले तो इनके दिमाग को थोड़ा सा मुझे सीधा करना है, क्योंकि ये बिल्कुल अभी देखे ना बचकाना सी हरकतें कर रहे हैं कि नहीं जी वो जब थे पहले थे तो तब थे, अब जो है वो जिंदा नहीं है। यार मुझे समझ नहीं आ रही इनका, ये तो इस्लाम के खिलाफ भी जा रहे हैं। इस्लाम कह रहे हैं कि उनको मौत नहीं आई है, तो ये कह रहे हैं जी उनको तो मौत आ गई है। ये तो दारा इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, और ये मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा बहरहाल, सर स्वीट उफ साहब, अल्लाह, आप जी बात जी कर जी। रहे हैं कि उनकी इस टाइम हयात की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो दोबारा जब अच्छा दुनिया अभी में मरे आएंगे तो हैं? वो इंसाफ कायम अच्छा करेंगे, अभी वो मरे ये हैं? उस टाइम अच्छा की अभी, बात हो रही है। अच्छा अभी तो मरे हुए सारी हैं, मुझे ये ये नहीं, बताइए। तो ये देखें जो उनकी शरीयत है और जो वो उनका सर इंसाफ है, अभी मुझे क्या ये वो बताइए, दुनिया नहीं के नहीं, इस टाइम शरीयत पे कायम है? बाद में जाओ, नहीं नहीं, किंग भाई, किंग भाई भाई सबर, अभी किंग बताएं वो भाई, इस दुनिया किंग पे साहब है, सबर, नहीं नहीं, और ना सर इस ना दुनिया में ना है, ना, किंग साहब सबर, किंग साहब सबर, सबर 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 सबर। ये बताएं वो इस अभी दुनिया में मुझे है, नहीं इस नहीं दुनिया नहीं में नहीं है। नहीं, रुके जाए। मुझे सबसे पहले जवाब दीजिए इस वक्त। अभी आप कोई और बात नहीं करेंगे, मुझे एक चीज का जवाब देंगे, अभी वो जिंदा हैं या मरे हुए हैं, ये बात बताएं। फिर आगे चलते हैं, वो दुनिया में है या किसी एलियन प्लेनेट पे है या कहाँ पे है। फिलहाल ये बताएं वो जिंदा है क्या मुर्दा है? कुरान की रूह से तो वो भी जिंदा है, ठीक है ना। और वो ये जो बात हो रही है इस दुनिया की हो रही है, क्या वो इस दुनिया में मौजूद है तो जब या अच्छा कहीं अच्छा और है? अच्छा, एक बात, अच्छा आलम अब अरबा में है, आपको, आलम अच्छा अरबा में रुक है जाइए रुक या जाइए रुक दुनिया जाइए में रुक है? जाइए, अच्छा रुक जाइए। अब आपको चाहिए थी दो चीजें। पहली बात है कि वो जिंदा होने चाहिए, दूसरे नंबर पे वो जो अदालत कायम करेंगे वो जमीन पर होनी चाहिए, ऐसे ही। हम्म। अच्छा लिखा हुआ है, पहले, लेकिन जब तक वो अच्छा इंसाफ को जमीन पर कायम ना कर ले और यार, जजीरे करेगा ना इसकी भाई, शरीयत का इंतजार करेंगे। यार ये करेगा। कैसा मसला है यार हम फिर। आपकी बात से जोल भाई, एग्री करते जोल भाई हैं। रुक जाइए, जोल भाई एक मिनट यार, मैं अभी जो है ना, आप देंगे हवाला। मुझे उनको आप, कम्प्लीमेंट दे लेने दे जरा स्वीट भाई। अच्छा दे। किंग भाई, मैं आपकी बात से 100% क्या 1000% तक इत्तेफाक करता हूँ कि अदालत नहीं कायम हुई। अदालत कब कायम होगी ये अब सुन लें, कलाम मुकद्दस क्या कहता है। अब रुक जाइए, मुझे इनसे दो बातें पूरी करने दे। इनके हैं दो मुद्दे, सब सुनने वाले देख लें। अब किंग साहब माने या ना माने, मैं इनको मनवाने नहीं बैठा। मैं सिर्फ इनके मुंह से सच्चाई सुन के और नीचे जो दुनिया बैठी है उनको बताने लगा हूँ। सबसे पहली बात, इन्होंने रखे दो मुद्दे। पहली बात तो ये खुदावन जीसस का जिंदा होना लाजमी है इस आयत के मुताबिक। दूसरे नंबर पे दुनिया में, इस दुनिया में, आसमान में नहीं, जन्नत में नहीं, इस दुनिया में अदालत कायम करना लाजमी है। इनको चाहिए दो चीजें। मैंने इनसे पहला सवाल पूछा, आप सब ने सुना, मैंने पूछा क्या वो जिंदा हैं? इन्होंने कहा जी हाँ वो जिंदा हैं। मैंने नहीं कहा, इन्होंने खुद कहा। ये हुई पहली बात। दूसरे नंबर पे अब वो अदालत दुनिया में कायम होनी चाहिए, ये इनको दिखाना है। तो इनका जो मुद्दा है वो मिलिया मेट हो जाएगा। फिर ये जो मर्जी कहानियां बनाते रहे, नहीं जी वो पहले नहीं तो बाद की थी,
वो फिर इनके ऊपर है। अब इनको इन्होंने पहले मान लिया वो जिंदा है। दूसरे नंबर पे जोल भाई, सॉरी मैंने आपको आपकी बात काटी, बहुत माजरत। असल में मैं ये चाहता हूँ ताकि इनको स्केप रूट ना मिले, और अगर ये भागे भी तो कम से कम जो दुनिया को नजर आ जाए कि हो क्या रहा है। जोल भाई, आप अब कौन सा हवाला पढ़ना चाहते हैं वो प्लीज पढ़िएगा। सर जो मत्ती 25 का है वो 41 तक आप पढ़ दें। ओके, मैथ्यू 25 को मैं 41 31 से लेके उसको ऑनवर्ड्स पढ़ दें। उसके बाद आपने पढ़ना है मकाशवा 20 बाब 4 बाब से ऑनवर्ड रुक रुक के पढ़ना। जी जी, अच्छा जी, 25 की 31 से 41 तक पढ़ लेते हैं। मैथ्यू 25 की। अच्छा जी, लिखा हुआ है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके साथ जमा की जाएंगी, और वो एक दूसरे को जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाहिने हाथ और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त जी बादशाह अपने दाहिनी तरफ होल्ड ऑन जरा। जी जी। स्वीट भाई, अगर अच्छा, उसने आपने मुझसे बात करनी है किंग भाई को, हाँ आपने जी, मुखातिब मैं नहीं आपसे करना। बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। गुजरेबियां बनाएंगे, अब ठीक है यहाँ ना? पर यीशु मसीह आ रहे हैं फरिश्तों के साथ, तो अगर ये क़यामत की अदालत की बात है तो सर क़यामत में तो सारे मर जाएंगे, मरे हुए होंगे, फिर उनको उठाया जाएगा, कब्रों में से निकाला जाएगा या जैसे भी है, फिर उनके अदालत होगी। ये दूसरी क़यामत है। कलाम मुकद्दस इस चीज़ की वजाहत करता है। अभी ये जो है यीशु मसीह दुनिया में आ रहे हैं, ये दुनिया में आ रहे हैं, और इसकी आगे चल के हम बादशाहत कितने पीरियड तक रहेगी ये भी हम बताएंगे जी। पढ़े जरा। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है, उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उससे मेरास मिलो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। मतलब ये अब सारी चीजें लिखी हुई हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, आए खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देकर खाना खिलाया या प्यासा देकर पानी पिलाया? हमने कब तुझसे परदेसी देकर घर में उतारा या नंगा देकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, चूंकि तुमने मेरे लिए इन छोटे भाइयों में से किसी के साथ। बादशाह, कहने वाला कौन है? बादशाह। तो अदालत कौन कायम करता है? बादशाह। बादशाह जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आखिरी, फिर वो दाएं तरफ वालों से कहेगा, ए मलऊनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। जी, बादशाह कह रहा है। यहाँ पे ये नहीं तो स्वीट हार्ट भाई, यहाँ पे अगर वो बादशाह, जी जी मैं आपको ज़मीनी बादशाही पे दिखा रहा हूँ कि भाई सबर कर जाएं। आपको ज़मीनी बादशाह दिखाई है आपको, अभी और भी दिखाते हैं। और दिखाने वाले हैं क्या इस दुनिया में चलाए जाएंगे? हाँ, दिखाने लगा हूँ, सबर कर जाएं, वो भी दिखा रहा हूँ। आपकी सारी रेवलेशन 20 पे जाएं जरा, 4 से पढ़ें। रेवलेशन दिखा रहा हूँ, सबर कर जाएं। और कितने साल की बादशाहत है वो भी दिखा रहा हूँ, कितने साल की है वो भी दिखाऊंगा। अदालत कितने साल के लिए कायम हो रही है, जो सबर कर जाए, लिखा जा रहा है। और उसे, अच्छा जी, फिर मैंने तख्त देखे, लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यसू की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने उस हैवान की परस्तिश की थी। अब ये हैवान कौन है मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं किसकी बात हो रही है। और उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। जी, ये जमीन की बादशाहत है और 1000 साल के लिए इस जमीन पर बादशाहत कायम होगी। जिनके सर काटे गए हैं वो कैसे उनके सामने चले गए? जीसस तो उनसे पहले जब तक चले गए। अच्छा जी, आगे पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ने आपको समझ आ जाएगी यार। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए, बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए, पहली कयामत यही है। और पहली कयामत इस जमीन पे दुनिया की, ये जमीन के ऊपर है। समझ आ रही है आपको? आगे चलते हैं। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली कयामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे इस जमीन के ऊपर। और उन कौमों को, अच्छा जी, आगे पढ़ लें किंग साहब। अभी जो आपने ये दंदियां, एक मिनट सबर कर जाए। अभी जोल भाई मजा आने लगा है। अभी जो किंग भाई नीचे कमेंट्स में दंदियां निकाल रहे हैं वो टूटने लगी, देखें कैसे टूटती हैं। आगे बढ़े। अच्छा जी,
और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो जमीन के चारों तरफ होंगी, आलो पढ़ो, और उन कौमों को जो जमीन के चारों तरफ होंगी, यानी याजूज मजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, और उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे। अल्लाह पढ़ो किंग भाई, हुण दसो किथे नसना जी। जोल भाई माइक ओपन सर कर। ऐसे ऐसे गल नाचेगा भी, वो नाचेगा, ऐसी जिंदगी तो हो रही जंपिंग है करेगा, कि दूसरी मंकी जिंदगी तो हो रही जंपिंग है। होगी अभी, अभी अबे मंकी चला जंपिंग। किधर गया? अच्छा जी, जो मैं जोल भाई को जो मौका दे रहा हूँ हमें किंग सुन भाई, रहे आपको हैं बाद में दूंगा। जी, स्वीट भाई, जो लोग हमें सुन रहे हैं, इनका हाँ जी। जो पहले नंबर पे तो आपके टॉपिक के मुताबिक ये रसूल अल्लाह को साबित नहीं कर सके, इन्होंने खुद ही हवाला जात लेके आए। तो उन्हीं में जो इन्होंने पहला हवाला पेश किया 42 का यसाया का, उसमें तो वो यकूब के साथ उसकी बात हो रही है और उसी की नस्ल में से आ रहा है। अगर ये उसको रसूल अल्लाह कह रहे तो फिर इनको साबित करना पड़ेगा कि वो यकूब की नस्ल में से थे। फिर इन्होंने दूसरा हवाला जो दिया उसके मुताबिक भी कुछ भी पेश ना कर सके। जो इंतज़ार कर रहे थे ये कोहे फरहान को लेके जो चल रहे थे, उससे भी ये कुछ भी नहीं साबित कर सके। फिर इन्होंने सींग फंसाने की कोशिश की कि जी अदालत दुनिया पे कायम होगी। पहले फिर इन्होंने बीच में सवाल किया जी हवारियों तक सिर्फ बात पहुंची 11 लोगों तक, यसु के मौजूदगी में ही 70 लोगों को भेजा गया, उन्होंने और लोगों को भी शागिर्द किया। तो मसीहत फैलनी और शरीयत फैलनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी हुई थी। और यसु मसीह के कौल के मुताबिक यसु मसीह ने शरीयत को रद्द नहीं किया बल्कि पूरा किया। और ये जो आखिरी इनका दावा था कि जी दुनिया पे कायम नहीं की गई, वो भी हमने इनको हवाला जात के साथ, मत्ती के साथ, मुकाशफा के साथ पूरा कर दिया है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अब नी करूँगा। जोल भाई यहाँ पे ये अभी बताया ना जोल भाई, कि यहाँ अब पे तो बात यार हो रही इनका जो है ना, तो वो कह रहे हैं कि दोबारा जब आएंगे उस अभी फिर नाचेगा, फिर एक नया टॉपिक, यहाँ पे तो शरीर यहाँ पे उन्होंने चीज़ कर दी है। अच्छा यहाँ पे तो अब शरीर भाई, खत्म कर दी किंग है। भाई टू बी आपका जवाब तो ऑनेस्ट, आपकी किंग भाई फंस सबर गया। करें, किंग भाई टू बी ऑनेस्ट, आपको मैं बहुत अपना प्यारा भाई समझता हूँ, आपको मशवरा देता हूँ। अभी के लिए आप डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, आपके तमाम जो आप मुद्दे लाए थे वो देखने वाले को सर नजर आ आपने रहा है। आप साबित माने कुछ या करा, ना आप खुद भाग रहे आप हैं। माने या आप ना, कभी अच्छा नहीं उधर से किया, पकड़े, ठीक कभी है। उधर से अरे पकड़ने की भाई कोशिश सुन कर लो रहे हैं। जी, बात जितने अब मुझे लोग देख बताएं रहे हैं, जीसस की शरीयत अभी तक कहाँ तक पहुंची है? जितने चलें, जितने लोग देख जीसस रहे की हैं शरीयत तो भाई, छोड़ मैंने रहे हैं कुछ लोग। साबित, एक नया अच्छा टॉपिक। जितने लोग देख रहे हैं भाई, मैंने कुछ साबित नहीं किया, चलें, लेकिन जो देख रहे हैं उनको समझ आ रही है कि आपके साथ बनी बिल्कुल, क्या है। मैंने जो हमें साहब से समझ आ कहा रही था कि हवाले इनको लाने दें, मेरे लिए मैंने कहा था ये इतना आसान टॉपिक है कि मैं रोटी खाते खाते आपसे, मैं खाना खाते हुए बात कर रहा था, मुझे तो इसमें एफर्ट ही डालनी पड़ी। तो यार सर हवाले आप हम जो आप जो लाए तो हैं ना साबित भी नहीं कर पाए। वहां पे डिस्ट्रॉय किया है, भाई, लेकिन भाई चले जीसस को चले भी जाहिल साबित जाहिल कर भी दिया। साबित नहीं यहाँ कर पे भी सकता। शरीर की बात हो रही है, मोहम्मद यहाँ तुम पे तो ढूंढते शरीर रहते खत्म कर कुरान दी किंग है। साहब बाइबल आपसे में बाद से। में तो क्या मुलाकात करेंगे? होगी, जीसस अच्छा जी, अब अच्छा किंग भाई नींद आपको मैं की हालत में बताना है, आपसे बात की है, सोया हुआ उठ के आपसे बात कर रहा हूँ। शेम ऑन यू। बहुत माजरत किंग भाई, फिर दोबारा आइएगा तो फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल जो है ना अभी और बात नहीं कर सकते। तो सोफी बहना, क्या तोड़ा है मैंने आखिर में, और जी भाई, जो जोएल भाई ने हवाला जात वो दिया ये बताइए ऐसे ही मजा आता है। है जाहिलों की तरह। ये हम पता है, हमें पहले भी आता था, एसके की आईडी से आता था। ये जाहिल है, पता पुता कुछ भी नहीं, ऐसे ही नाचता रहता है। कभी वो मंकी जंपिंग नहीं होती, वही वो करता रहता है। कोशिश की है उसने, और असल में ऑन द टाइम अगर हम उनके बताए हुए हवालों पे उसी टाइम हम रिबटल पे चले जाते ना, देन ही वाज डिस्ट्रॉय वेरी अर्ली। नहीं ठीक हो तो गया, यार अच्छा हो गया। कहता है जमीन से अच्छा, दिखाओ, जमीन से दिखाओ, तो वो जिंदा है। मैं यार सीरियसली यार, तुम वो अपना टॉपिक लेके आ रहे कब्र हो। में पड़ा उसको तो पहले देख, जिसका ना कुछ जनाजा हुआ ना कुछ हुआ। इसमें तीन दिन जो इंतजार सबसे करते रहे authentic कि बात थी ना, जिंदा होगा। तो जी आखिरी हवाले में जो ऑथेंटिक बात थी ना, जी वहां जी, पे अभी मुर्दे जो हैं वो कब्र में हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो वहां पे दुनिया जाहिर हो रही है। और ठीक है, उसको मैंने अब अच्छा अब मजे फिर की ये बात है, कहना चाह रहा है कि अल्लाह जब अदालत करेगा तो जो मुर्दे कब्र में है वो कब्र में ही रहेंगे, और अदालत करेगा वो। अच्छा जोल भाई मजे की बात है, आपने तो मुर्दों वाला तो एग्जैक्ट है भाई, वो
कब की बात है ये, इसका मतलब ना मुझे जमीन का लफ्ज दिखा दो, इसको जमीन का लफ्ज भी पकड़ के उसके मुंह पे लफ्ज मारा, वही अल्लाह है। फाड़ अल्लाह फाड़। नहीं ये वो कहते हैं ना तबूक की आखिरी कील थी, मैं नहीं था निकाल रहा, फिर मैंने कहा नहीं अब बनता है। तो यार लेकिन जोर भाई मजा आ गया, बंदा सीरियसली यार डिस्ट्रॉय हुआ है। अच्छा साबित करने आए थे रसूल अल्लाह को, साबित करके चले गए खुद से बाइबल में जीसस से। को। चले जी, मुझे इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू। जोर इट भाई, वाज वेरी जोर भाई गुड अपना सेशन ख्याल एंड रखे, थैंक्स फॉर बहुत हैविंग शुक्रिया मी। आपसे आने के लिए, गॉड एंड बहुत ब्लेस। शुक्रिया।